मार्क्स दिख रहे हैं। मेरे को इनमें से वो बच्चे लाओ जिनके पूरे पांचों के पांचों सब्जेक्ट में 75 के ऊपर, 75 के ऊपर मतलब ऑनर्स हो या ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब 70 से नीचे जो भी हो हटा दूंगा, हटा दिया, 78 अब रख लिया, ओके कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टोटल इवेंट पे गया, मैंने ये 1 को हटा, क्योंकि कम से कम 7 इवेंट तो होने चाहिए, कर लिया। फिर जिसने एक ही मैच खेला उसको वर्ल्ड कप नहीं खिलाते, वर्ल्ड कप जाने वाली टीम में प्लेयर अच्छे खासे होते, ठीक। अब यहाँ पे मतलब अच्छे खासे मैच खेले हुए प्लेयर, अब यहाँ पे 24 का मिलन है, क्या करता हूँ मैं, उठाता हूँ इनका नाम, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जब यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, दूसरा एक काम करूंगा, आपको चैट बॉक्स में भेज दूंगा। ये अगरवाल जी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, सब लाइव चल रहा है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करूंगा, एक काम और करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिख रहा है पास की इवेंट्स का, तो मैं इसको कलर करके देखूंगा भैया सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है, वो पे जाऊंगा और यहाँ पे जाकर सेलेक्ट, इसके बाद मैं सभी में एक कलर कर दूंगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या ये बेटर नहीं है, क्या ये किसी भी तरीके से बेटर नहीं है कि आपको एक डिसीजन मेकिंग में आसानी कर रहा है कि यार ये वाला स्टॉक ज्यादा अच्छे बड़े मूव कर सकता है या कोई और मूव कर सकता है, या इनके रिटर्न को देख करके आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये तो बड़े बड़े बार्स हैं, बताओ क्या आपको कुछ अच्छा मतलब कुछ बेटर दिख रहा है कि नहीं, कि हाँ यार ये दिख रहा है कि इसने पास्ट की साइकिल में अच्छे से रिटर्न, जैसे आपने देखा कि 7 दिया, 23 दिया, 27, 25 दिया, 59 दिया, ऐसे करके उसके मूव्स हैं, तो ऐसे इसके भी पास्ट के मूव्स हैं। तो ये देख करके हमको एक कॉन्फिडेंस आता है ना, आता है कि नहीं आता, ये मूव्स को देख हमने डाली थी वहां पर 25 ऑफ अप्रैल, 26 ऑफ अप्रैल, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, 26 ऑफ अप्रैल सेलेक्ट करेंगे जाके, तो मई हो गया, ये हो गया 26 ऑफ अप्रैल, यहाँ से किया मैंने, और जो भी मई है, मई के अंदर तक जो भी इसने हाईएस्ट पॉइंट बनाया 7.6% बनाया, वही मेरे लिए बहुत है, इसमें भी ऑप्शन मल्टीप्लाई कर जाएगी, मैं जाकर के 7.6 लिख दूंगा। कुछ स्टॉक आपने देखे होंगे, जैसे निफ्टी है, निफ्टी 1% ऊपर की ऑप्शन मल्टीप्लाई हो जाती है, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो खूब मूव कर जाते हैं, 5-10% मूव कर जाते हैं, मगर ऑप्शन में फर्क नहीं पड़ता है। बजाज फाइनेंस में लगाया, बजाज फाइनेंस देखिए 25 पे है, 25 से और क्या लिखा 18.5%, 18.5% ADF फिर यहाँ से भाई 31 तक जो भी हाईएस्ट मूव जिसने मारा 22%, लिख लिया मैंने 22% वहाँ पे। देखो थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगे आपको ये चीज, मगर ये आपको बता रहा हूँ रिटर्न इसी से मिलते हैं, जितनी तगड़ी टेस्टिंग होगी उतना बढ़िया रिटर्न करके आता है। अभी तो केवल रिटर्न चेक कर रहे हैं, 25 से 31 ऑफ में जो भी रिटर्न हुआ 25%। और देखो मजे के लिए अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं कहूँगा रोक लो, क्योंकि इसके लिए फिर आप एडवेंचर स्पोर्ट करो, ट्रेडिंग इज बोरिंग, अगर बोरिंग नहीं है तो ट्रेडिंग से पैसा बनेगा नहीं। जितने लोग एक्साइटमेंट में इंट्राडे वगैरह करते हैं वहीं से प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती है, और जितने लोग बोरिंग कर देते हैं, ट्रेडिंग को अपना दूसरा काम करने लग जाते हैं, मार्केट को छोड़ देते हैं उसके हाल पे, तो उनको पैसा बन जाता है। कितना 35%।
7.3 वैलेट अब रिटर्न देख लो आप करके जरा, अब रिटर्न जरा देख लो क्या रिटर्न है, देखो जरा ये सब रिटर्न मैंने चेक कर दिया, यूके बजाज फाइनेंस एडीएफ मोर्गेज स्लेवर 18-19% का रिटर्न दिख रहा है। आपको क्या चाहिए, आपको तो 10% चाहिए था, हमको तो 10%। और शुरू वाले दो स्टॉक जो है वो एफएनडो में, तो एफएनडो में अगर है तो यार कितना डैमेज हुआ होगा, पहला वाला ऑप्शन कुछ नहीं तो 3 गुना हुआ होगा, बजाज फाइनेंस का ऑप्शन कुछ नहीं तो बड़े आराम से 7-8 गुना हुआ होगा। फिर आगे चलते हैं, अब और दूसरे स्टॉक देखते हैं। एफएनडो के देखना चाहते हो आप, एफएनडो के देखना चाहते हो स्टॉक, एफएनडो के देखते हैं। चलो एक काम करता हूँ, ये 10% रखा था, 8% रखते हैं एफएनडो। ठीक, उसका रीजन है एफएनडो के स्टॉक बड़ी कंपनी होती है तो उनमें कम मूवमेंट होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे 8% रखते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, अब ये फिटनेस जितने लगाएंगे वो हटाएंगे, देखिए वैसी कैसी रखना उसी ड्यूरेशन में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, एफएनडो में जाके एस वाले सेलेक्ट करूँगा, एस वाले रखूँगा, बाकी सब हटा दूँ, एस वाले रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर जाएंगे, ये क्योंकि देखो ये 8 रख लिया तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकअप में फर्क आ जाएगा। इसको वही पहले 10 था अलग स्टॉक आएंगे, अब 8 है तो अलग स्टॉक आएंगे। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाकर के सब कुछ हटा दिया, मैंने सबसे बड़े वाले सिलेक्ट कर दिए, ओके कर दिया, ये 7-8 स्टॉक आ गया। पॉजिटिव में गया 78 नीचे जो भी था हटा दिया और एक कम हो गया। टोटल इवेंट में गया 7 से नीचे जो भी हटा देंगे तो 7 से ऊपर ही है, कुछ नहीं करना। अब देखो कितने स्टॉक हैं, देखो दोनों, ये दोनों पिछली बार के लिए आए थे, इनको ये कलर मैंने यहाँ पे भी कर लिया। देखो कितनी आसानी हो जाती है इस कलर करने से, हमें दिखने लगता है यहाँ यार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है क्या, अब यहाँ पे क्या किया, ये सब नाम उठाए और आपको देखिए यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया और आपको चैट कर दिया। उसके बाद में चार्ट शेयर कर दिया आपको। अब जो स्टॉक को आपने पहले देख लिया था यूकेएल और बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस और यूकेएल के रिटर्न की 7.6 और 18.5 थे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बजाज फाइनेंस और यूकेएल देखो लगाया क्या था 7.6%, ठीक, बजाज फाइनेंस लगाया कितना था 18.5%, ठीक है, और बाकी के जो बचे वो उनको देख लेते हैं। आइशर मोटर, आप लोगों से पूछ रहा हूँ आइशर मोटर में अगर मतलब ये बजाज फाइनेंस जैसे था कितना टाइम शुरू हो गया उसमें, अब ये बजाज फाइनेंस आइशर मोटर है, इसमें 25 से ये 38 के अंदर अंदर जो भी इसने मूवमेंट की है 18% मूव किया। कितना टाइम शुरू हो गया ऑप्शन बताओ मेरे, 18% ऑप्शन मूव करिए, सॉरी 18% स्टॉक मूव किया, ऑप्शन कितने टाइम शुरू हो गया, यहाँ पे 25 से 6%, कोई बात नहीं, 36 टाइम शुरू होगी। एम्फेसिस, एम्फेसिस 15%, कितना टाइम शुरू हो गया ऑप्शन बताओ जरा मेरे को, एक्स्ट्रा देख लें। कितना टाइम शुरू हो गया ऑप्शन, 20 को रखना। कौन सा स्टॉक इंडिया को कितना टाइम शुरू हो गया,
आ जाओ चार्ट पे वापस स्कैनर पे देखो जरा क्या है। यूटीएल, बजाज फाइनेंस, आईशर मोटर, फेडरल बैंक, एम्फेसिस, एस्ट्रल, इंडिया बुल्स हाउसिंग 16% का रिटर्न एवरेज। ठीक है, एक्सपायरी वाला देखना है, एक्सपायरी वाले स्टॉक्स देखने हैं, चलो एक्सपायरी वाले दिखा दो, एक्सपायरी वाले भी दिखा देता हूँ। एक्सपायरी वाले में थोड़ा सा क्या करेंगे, ड्यूरेशन कम हो जाता है तो ड्यूरेशन के हिसाब से रिटर्न भी कम करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम सेलेक्ट करेंगे 29 सितंबर, 22 हो गया यहाँ पे और ये हो गया सितंबर, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो आया नहीं है सितंबर, और यहाँ पे 29 सितंबर। अब देखेंगे जरा चल करके, यहाँ पे 8%। अब ये हम एक ही हफ्ते का ले रहे हैं ना, एक हफ्ते का ले रहे हैं तो हमने एक महीने के लिए 8% लिया, तो एक हफ्ते के लिए 2% लेना चाहिए, बट हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे 3%। और फिर क्या करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना चालू करेंगे। अब हमने जैसे ही यहाँ पे 3% रखा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकम 3% के हिसाब से बड़े या छोटे हो जाएंगे। बट अभी मैं एक चीज बताता हूँ, एवरेज ऑफ ऑल नेगेटिव देखो जरा क्या है, 5.6, 5.4, एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव 3.3, मतलब वेटेज नेगेटिव का ज्यादा है, तो नेगेटिव देख लेते हैं। अभी तक हमने पॉजिटिव देखे हैं, नेगेटिव देख लेते हैं। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन, और हमने क्या किया, यहाँ से जाकर के सेलेक्ट करिए वो स्टॉक्स जो बड़े मूव कर सकते हैं डिक्लाइन। चलिए उसके बाद में नेगेटिव में गया 70 से नीचे जो भी था हटा दिया, टोटल इवेंट्स में गया 7 से नीचे जो होगा हटाएंगे, सब ऊपर ही है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स कुछ निकल सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पे 50% को सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑल स्टॉक्स आ जाएंगे, काफी ज्यादा स्टॉक्स आ गए। ठीक है, फिर मैं 50% वाले हटा दें। अब जो स्टॉक आए इनका कलर करके हम देख सकते हैं भाई क्या है कहानी। कलर करने से थोड़ा सा और एडवांटेज मिल जाता है, थोड़ा क्या काफी एडवांटेज मिल जाता है, वो भी है कलर का भी है। पूरा पूरा मतलब कोई भी एक मिस नहीं हुआ है, सबके सब नेगेटिव। ये होता है, मजा आती है इसमें। ये देखो, क्या आपको नहीं लगता यार ये यहाँ पे ट्रेड करने से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है? चलो अब ये स्टॉक्स को चल करके देखते हैं। आप लोग बताओ क्या इन स्टॉक्स में जा करके बेटर प्रॉफिट नहीं हो सकता? दिख रहा है सबका सब रिटर्न नेगेटिव नेगेटिव बिल्कुल लाल लाल है, दिख रहा है ना? ठीक है, बाकी एयरटेल और ये सब को चल के देखते हैं। क्या करूँगा मैं, स्क्रीन शेयर करूँगा आपके साथ ये वाली। एक सेकेंड, मैंने आपको नाम दे देता हूँ, स्टॉक्स के नाम दे देता हूँ। हाँ वर्मा जी, चोरी तो हो ही गई भाई, चोरी तो हो ही गई। जब ये चीज है तो आपको चोरी तो लगेगी। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको रिटर्न सीधे बना करके दिखा रहा हूँ ना, इसलिए आपको बोरिंग लग रहा है। आपको इंट्राडे में इसलिए तो मजा आती है, धड़कन बढ़ती है, आप टेक डाउन धड़कन बढ़ती है, उसकी तो मजा आता है वहाँ पे। वो चीज यहाँ में नहीं है भैया। पोजिशनल ट्रेडिंग तो बोरिंग होती है, और बोरिंग ट्रेडिंग से पैसा बनता है। ये लो 5.2% रिटर्न, लिख लिया मैंने 5.2। आइडिया को मैं चेक नहीं करूँगा, पहली स्टॉक है ना, उसमें ट्रेड करेंगे ना कुछ करेंगे। डीएलएफ में गए, डीएलएफ में देखा 20 सेकेंड से 8.7%। जिंदल स्टील 11.5, सॉरी चार्ट नीचे किया मैंने, वेरी सॉरी। अभी दिख रहा है 11.9 जिंदल स्टील दिखा, बाकी भी दिखा देता हूँ। 11.9 इसके पहले डीएलएफ देखा था, डीएलएफ दिखा देता हूँ कितना रिटर्न आया।
ये देखो 10.7 दिख रहा है 10.7 ठीक है 10.7 तो इसके पहले क्या था इसके पहले था आपका भारतीय एयरटेल में 5.2 आया था 5.2 ठीक उसके आगे चलते हैं आखिरी में कैनरा बैंक और पीएनबी बचे बस वो देख लेंगे और फिर खत्म करते हैं बाकी है 17% बाकी है मतलब गिर गया कितना टाइम हुई होगी ऑप्शन ये तो एक्सपायरी वाली है केवल एक हफ्ते के अंदर 17% भागा है ये भी बाकी है पीएनबी आ जाओ देखिए देखो जरा आपके सामने देखो ये हमने देखा था थोड़ी देर पहले एवरेज लमसम 19% आया था फिर हमने एमेंडो वाले देखे थे उनका एवरेज लमसम 16% आया था यूपीएल बजाज फाइनेंस इन सब का तो ये ऑप्शन मल्टीप्लाई हुई है कई गुना जो आपको दिख रही है 15 18 17 सब कई गुना हुई है इवन 7.6 वाली और 6 वाली भी मल्टीप्लाई हुई हो और यहाँ देखो यहाँ पे एक्सपायरी वाली ऑप्शन है 12-13% का रिटर्न एक हफ्ते के अंदर आ गया कितने टाइम की हो ये चाहिए हमको ये हमको मिलता नहीं हमको इस तरीके के ट्रेड मिलते नहीं तभी हमको मजा नहीं आती अब ये दिखाने में आपको वो नहीं लगता बट जब एक्चुअल में ऐसा ट्रेड होता तब मजा आती ना अब प्रोसेस है ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या है पहले तो स्कैनर में जाकर के स्कैनिंग कर लो स्टॉक्स की उसके बाद में मैनुअल एंट्री डेट फाइंड आउट कर लो टारगेट एग्जिट विंडो वगैरह निकाल लो ऑप्शन इवैल्यूएशन which strike to buy ऑप्शन इवैल्यूएशन कर लो कौन सा स्ट्राइक बाय करना है जैसे मैंने अभी यूबीएल का दिखाया था वैसा कर लिया उसके बाद में ट्रेड कर लिया तो ये 4 स्टेप हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग इस मेथड से दूसरा इस वाले कैश में चले गए तो स्कैनर से आप स्टॉक्स निकालोगे उसके बाद में मैनुअली जाकर के एंट्री डेट ऑप्शन टारगेट ये सब निकालोगे विंडो निकालोगे फिर उसके बाद में ऑप्शन इवैल्यूएशन करना नहीं क्योंकि वो ऑप्शन में करना नहीं आपको काम उसके बाद में ट्रेड लोगे तो इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है अब ड्रॉबैक ऑफ 500 डेज साइकिल करना है I personally spent 25 days to find one cycle of 500 days with trial and error 500 days cycle can't give you cycle to trade every month and researching one cycle of this 5% took me 25 days here is then easily scanner could be very helpful and give you good number of cycles for trading and investing every month or quarter तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि 25 डेज की साइकिल में मेरे को अपने आप में इतना ज़्यादा टाइम लग गया रिसर्च करने में अब स्कैनर तो हमें बहुत आसानी से कर सकते हो और बहुत सारा टाइम बचाता है तो व्हाट इज बेटर सर्चिंग वन साइकिल इन 25 डेज या स्कैनिंग 1500 स्टॉक्स इन 5 मिनट्स बताओ दोनों में से क्या बेटर सेकंड ऑप्शन सेकंड वन 1500 स्टॉक्स स्कैनिंग इज मच बेटर सेकंड ऑप्शन सब लोग कह रहे हैं ठीक है नाउ who thinks that this method is easy who thinks that you will get results from this method मैं आगे बढ़ रहा हूँ तेजी से yes ठीक है did you like it कुछ लोग बताओ मेरे को how many of you want to just what you just saw was awesome type awesome in the comment box awesome excellent awesome ठीक है चलो how many of you think forecasting is easy type easy in the comment box how can you see that how much of you can see that you have learned a new method इतने सारे लोग देखो ये है मजा इतने सारे लोगों को एक साथ सिखा देना ये है मजा सच बात बता रहा हूँ ये नहीं है तो फिर मजेदार नहीं और देखो कितने लोग देख लो जरा कितने लोग हैं आप लोग देख लो जरा कितने लोग को औसम और कितनी सारी चीजें जबरदस्त औसम ठीक है सुपर ठीक है चलो आगे चलते हैं अभी एक केस स्टडी प्रूफ आपके सामने ला रहा हूँ इसको सुने Good afternoon friends.
I'm Krishna Patil, nickname is Vilas from Maharashtra. सर का जो GCD लेवल 1 जो कोर्स है गैस साइकिल डिकोडर लेवल 1, इसमें हम प्रिसाइजली टाइमिंग कर सकते हैं और कम से कम कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे ऑप्शन बाइंग हो या सप्ली कैश बाइंग हो एक्सेट्रा। मैं ऑप्शन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मुझे एक बात थी कि हम ये जो सबसे बड़ी बात है जो वर्ल्ड में टाइम, वो मार्केट में इग्नोर कर रहे, वही अपनी जो बात है फेल्यूर के लिए वही पूरी बात है A to Z रखी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं खुद फोरकास्टिंग करने लगा हूँ स्टॉक्स के बारे में। और सबसे अच्छी बात और गर्व से करना चाहूँगा कि जब मैंने खुद फोरकास्ट किया और सबसे पहले 2 स्टॉक में फोरकास्ट किया और ट्रेड लिया, तो फीस के क्वार्टर ने 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मैंने कमा लिया। और तो प्रॉफिट और पैसों की बात नहीं है, जो GCD लेवल 1 है बहुत ही अच्छा क्लास है। ये टाइम के साथ आपको जोड़ देगा, हमको जोड़ देगा और बहुत अच्छा। थैंक यू रुचि सर जी, सबको सलाम। थैंक यू, थैंक्स सर। तो जैसा कि आपने देखा कि ये पर्सन ने GCD को ज्वाइन किया और इन्होंने एक चीज बोली कि सारे मेथड्स में एक चीज प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सारे मेथड्स में? लैकिंग किस चीज की? टाइमिंग की। और टाइमिंग की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो कि GCD का मेथड को सॉल्व कर देता है। अब टाइमिंग को सब लोग हमने क्या देखा था, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? एक तो टाइम एंट्री का टाइम, एक एग्जिट, ठीक है, एग्जिट का मतलब टारगेट, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन। ये सारी चीजें GCD मेथड सॉल्व करते हैं। तो भाई डायरेक्शन आपको अगर पता चल गया और हमको ये भी पता चल जाए कि एंट्री कितनी करनी है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात समझने वाली, ऐसा यार कैसे हो सकता है कि यार पहले ही ट्रेड में इसका 4 से 5 गुना कोई आदमी जाकर के वसूल ले? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, हुआ है। और दूसरी चीज, इन्होंने तो एक चीज लिखी थी कि इन लास्ट मंथ आई मेड डबल डिजिट लाख रुपीज प्रॉफिट। इसके बेसिस पे हमने कंक्लूड किया कि 10 लाख का कम से कम इन्होंने किया होगा। कैसे? डबल डिजिट होता है 10 से लेके 99 तक, ठीक है, और लैक्स बोला इन्होंने, तो हमने ये कंक्लूड किया कि कम से कम 10 लाख तक होगा। बस बाद में हमने बात की तो पता चला 25 लाख। तो मेरा भी टारगेट पहले 10 लाख हुआ, इनको लेकर भी गया। जब स्टूडेंट इसलिए कर सकता है 10 लाख, तो मैं भी कर सकूंगा। फिर जब पता चला 25 लाख, तो मैं थोड़ा सा शेक हुआ, मगर वो भी हो गया, मैंने भी 25 लाख अचीव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो बिल्कुल एक्सेप्शनल 67 लाख केवल 2 महीने। अभी ये उम्मीद नहीं है, अभी पर्सन 1 लाख की कैपिटल से 1,08,000 से एक महीने के अंदर 36 लाख। शायद बहुत टाइम भी लगाया होगा। अब देखो यही पे देखिए, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, अलग अलग टाइम पे किया गया। ये किया गया कभी और, ये 1 महीने में 36 लाख बनाया 1,08,000 की कैपिटल से। इन्होंने अलग तरीके से काम किया, इन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से काम किया, धीमे काम किया। इन्होंने 1 लाख की कैपिटल से 27 लाख बनाया, लेकिन 11 महीने लगे, ठीक है। तो अपना अपना तरीका है। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो 25 लाख का प्रॉफिट, अकेला मैंने एस्टिमेट टेक में किया था, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट 24 लाख का किया, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको 16 लाख का प्रॉफिट दिख रहा होगा। अकेला HDFC लाइफ का प्रॉफिट 22 लाख। किसी ऑप्शन में जा भी रहा है, मगर अल्टीमेटली आप सोचो कि नेट में मेरे को प्रॉफिट कितना बड़ा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जिसमें नुकसान हो रहा है ना 7 लाख का, उसमें 7 लाख लगा है, इसमें केवल 3 लाख लगा था। ये 3 लाख का 22 लाख हो रहा है, वो 7 लाख में नुकसान हो रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर इसमें उतना बराबर लगा होता तो और बड़ा प्रॉफिट होता। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है, इन्होंने 3-4 सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ लिए थे और GCD पे इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया, वो सॉफ्टवेयर पे ज्यादा इनको मन लगा था, इन्होंने उस पर काम किया।
70% कैपिटल बर्बाद हो गई, 70% कैपिटल बर्बाद हुई, लॉस हो गई। उसके बाद बचा इनका केवल 30%। उसके बाद इन्होंने मेरे लेसन को पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया हिस्ट्री के अंदर। तब क्या हुआ फिर देखो, ये 30% एक्चुअल में बराबर था 68,000 के, 68,000 बचा था, उससे इन्होंने बनाया 1,68,000। अब यार एक आदमी ने किया हो तो तुक्का मार सकते हो, हर आदमी लगातार कई सारे लोग कर रहे हैं तो फिर यार तुक्का नहीं, मतलब कुछ बात है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये 29 अक्टूबर से 18 और नवंबर के बीच की बात है। उसके बाद इनका 29 दिसंबर को फिर से एक फीडबैक आया जिसमें इन्होंने क्या लिखा, 68,000 से 8.5 लाख रुपए। आप बताओ आप में से कौन कौन सा ऐसा पर्सन है यार कि वो ऐसा करना चाहेगा। और मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोग, कोई 5 लाख के नुकसान में, कोई 6 लाख के नुकसान में, कोई 2 लाख के नुकसान में, आपके लॉसेस कम है, ये प्रॉफिट ज्यादा बड़ा है। चलिए पहले की क्या कहानी छोड़ दो, 1 लाख की कैपिटल से 12 लाख अगले ने कमाया और बहुत समझदारी करी, 7 लाख घर के खर्च में यूज कर लिए। तो 1 लाख से 5 लाख रुपए बचा हुआ है, 7 लाख घर में यूज हो गया, 12 लाख दिलाया, लाके कमाया, कैपिटल भी बढ़ गई, घर में खर्चा भी चलता है। आप में से बताओ कौन कौन ऐसा नहीं करना चाहता, कौन कौन ऐसा नहीं करना चाहता। यार हम सब चाहते हैं मार्केट से कमाए तो हमारे घर में पैसा है, ना कि हमारे घर का पैसा मार्केट में जाए। यहाँ पे देखिए यूएस के स्टूडेंट है, इन्होंने 3 स्टॉक फोरकास्ट किए, 2 स्टॉक तो 20% भाग गए, एक स्टॉक भाग गया 200%। कितना कमाया होगा मैंने पूछा नहीं, खतरनाक अमाउंट कमाया, लेकिन जो भी कमाया। ये कश्यप जी है, जस्ट ग्रेजुएट हुए कुछ शक्ल से आपको देख के समझ में आ जाएगा। 20,000 का पीएनबी के कोर्स में 2 लाख बनाया, उनका छोटा भाई 10th स्टैंडर्ड में। अब आप लोग को अपने ऊपर थोड़ा सा लगेगा कि यार हम लोग क्यों नहीं कर पाते, 4,000 से 5500 बनाया। उनको इन्होंने बताया, इन्होंने अपने छोटे भाई को बताया कि यार 10th क्लास का बच्चा अगर हमारा तो यार हमसे गए गुजरे तो नहीं कर सकते हैं भी। और 3-4 महीने में उन्होंने बनाया, 3-4 महीने में 4,000 से 5500, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 1500 अगर कमाया है, 4,000 लमसम 35% का रिटर्न 3-4 महीने में, कोई कम है क्या? हम तो साल भर में 30% चाहते हैं कि मिल जाए, यहाँ पे तो बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे देखिए राघवेंद्र जी, दूध का झला मट्ठा भी फूक फूक के मिलता है। 5 साल से ये अपना हर एक अमाउंट हर महीने का जितना कमाते थे सारा स्टॉक मार्केट में बर्बाद कर देते थे। क्या हुआ यहाँ पे देखिए जरा, I could have bought these stocks till date, I could have easily made 3 to 5 lakhs. एक्चुअल में इन्होंने जो नीचे शेयर किया 95,000 का इनको प्रॉफिट हुआ। अगर ये टाइम तक होल्ड करते तो इनको 3 से 5 लाख का फायदा होता जाता। ये पहले का जो नुकसान था उसकी साइकोलॉजी, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी थी कि डर रहे थे, इतना ज्यादा डर रहे थे कि जल्दी जल्दी बुक करके नहीं भागो। खैर 1 लाख रुपए कमा डाले विशाल शेट्टी, 1,10,000, केवल 1 लाख की कैपिटल से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू द नेक्स्ट? डू यू फील दैट यू कुड बी नेक्स्ट? यस? नाउ देखो पहले हमें क्या पता था क्या नहीं पता तो छोड़ो, आज हमको बहुत सारी चीजें पता चल रही। हमें ये पता चल गया कि यार हाँ यार अगर हमें एग्जिट का पता चल जाए, हमें टारगेट पता चल जाए तो मेरी ट्रेडिंग में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। ये मैंने सोचा नहीं, और मैं उन मेथड को क्यों फॉलो कर रहा था जिनमें टारगेट नहीं पता चलता। अब केवल उतनी बात नहीं है, कुछ मेथड में टारगेट नहीं हो सकता पता चल जाए, बट आपको क्या टारगेट की प्रोबेबिलिटी है ये नहीं पता चलेगा, मेथड की एक्यूरेसी क्या है, इस टारगेट की एक्यूरेसी क्या है ये नहीं पता चलेगा, एंट्री डेट नहीं पता चलेगी, रेंज कितने दिन तक होल्ड करना ये नहीं पता चले। तो अगर ये सब नहीं पता चल रहा उस मेथड में, इस मेथड में पता चल रहा है तो ये मेथड आपका कॉम्प्रिहेंसिव मेथड हो गया जिसके बारे में आपको सोचना है। एज यू नो हमने डिस्कवर किए थे स्कैनर्स वगैरह, लेकिन एंड ये स्क्रीनशॉट है कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉफिट का 83% का हिट रेट इनका निकल कर आया। नाउ आई हैव इन्वेस्टेड सम ह्यूज टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज टू एक्वायर द नॉलेज, और जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपको फिर से डिस्कवर नहीं करता, मैं सब कुछ डिस्कवर कर चुका। Now, even after discovering new method, I was doing everything manually. मैंने आपको बताया पहले सब कुछ जो मैंने डिस्कवर किया था हर एक चार्ट में ऐसे करके एक्सपायरी के हर एक स्टॉक को ऐसे चार्ट को एनालाइज कर रहा था, और फिर वहाँ पे 3-4 हजार चार्टों को जब एनालाइज कर चुका था, जब बहुत ज़्यादा टेडियस हो गया तब मेरे को लगा यार कुछ पार्ट ऑफ द प्रोसेस मेरे को इसका करना पड़ेगा ऑटोमेट। जैसे कि आप सोचो कि पहले हम लोग सारे कपड़े हाथ से धोते थे, मुंगली से कूटते थे, पीएसएम साबुन घिसते थे, फिर क्या हुआ वॉशिंग मशीन आई, वॉशिंग मशीन ने एक बड़ा पार्ट पूरे प्रोसेस का ऑटोमेट कर दिया। मगर अभी कपड़े आपको फैलाने हैं, सर्फ आपको कितनी क्वांटिटी में डालना, पानी कितना क्वांटिटी डालना आपको डिसाइड करना है, कौन से कपड़े को किस रंग के कपड़े के साथ में डालना है, रंग एक दूसरे का कपड़े में ना चला जाए आपको डिसाइड करना है।
और बाद में यार जिसके घर में कुत्ता हो कुत्ते के कपड़े बाद में धोने ये भी थोड़ा सा वो मशीन में डालने या कुछ और पाउडर वगैरह धोना है वो बाद में धोना है। ये सब क्या है मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब हमारा दिमाग उस चीज में डिसीजन ले रहा है, ये हम मशीन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ कि काम आसान कर दिया मशीन ने, मगर अभी हमारा मैनुअल इंटरवेंशन नहीं किया। कपड़े को उठा करके बाहर फैलाना बालकनी में या छज्जे में टेरेस में, उसके बाद में बारिश होने वाली है तो उसको उठा लेना वापस, सूखा है कि नहीं कपड़ा टच करके देखना, ये सब तो हमारे हाथ में है। ये चीज मशीन नहीं कर सकती। Being human, I am also prone to psychological traps of greed and fear. However, the major challenge of having the right method was already solved. ठीक है, अब यहाँ मैं एक पॉइंट बताता हूँ। एक बंदा है, उसको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, साइकोलॉजी बेस्ट, डिसीजन मेकिंग बेस्ट, फोकस बहुत ज्यादा, पेशेंस बहुत ज्यादा, स्टेमिना बहुत ज्यादा, मगर स्विमिंग नहीं आती और कूद गया जल्दी से, गलती से कूद गया, किसी ने धक्का दे दिया स्विमिंग पूल में, अब वो बेचारा क्या होगा, डूबेगा कि तैरेगा, आप भी ना डूबने वाला है। मगर हम उसी पर्सन के बारे में सोचो कि डिफरेंट हो जाए सिचुएशन, कैसे डिफरेंट हो जाए। अगर मतलब देखो उसे इतने सारे गुण होने के बावजूद वो डूब रहा है, ये डूब गया, अब उसको मान लो कि स्विमिंग आती है, अब उसको डुबाओ, अब ऐसा पर्सन ओलंपिक का चैंपियन बनता जाएगा। अब उसका पेशेंस भी काम आएगा, उसका स्टेमिना भी काम आएगा, उसकी बेस्ट साइकोलॉजी भी काम आएगी, सब कुछ काम आएगा। मतलब कि ये जो फील्डिंग वाला मोड है ना, फील्डिंग वाला जो स्टेप है, ये सेकंड स्टेप। पहला स्टेप जो है वो है मेथड का। पहला हमारे पास सही मेथड होना चाहिए। अगर ये मेथड है हमारे पास तब हम अच्छा ज्यादा कर सकते हैं, तब हमारे लिए साइकोलॉजी और इस सबका यूसेज है, प्रॉपर यूसेज है, तो अदरवाइज नहीं। Now, I think being able to time so many stocks at once with huge targets and crystal clear direction is a big achievement, जो कि मेरा GCD मेथड सॉल्व करता है। As a result of GCD मेथड हमने अपना रिसर्च टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, जिसकी वजह से हेल्थ में हमें बेनिफिट मिला, जॉब में बेनिफिट मिला, बिजनेस में बेनिफिट मिला, फैमिली में बेनिफिट मिला, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग कई तरीके के बेनिफिट मिले। ये मैं GCD स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ। अब इतने सालों की रिसर्च के बाद मैं आपको बताऊं, मेरे को भी बताने वाला कोई नहीं था जब मैंने बिगिनिंग करी, पूरे उल्टे पुल्टे रास्तों में गया, कोई सही गाइडेंस नहीं था, मगर आज आपके साथ ये सिचुएशन नहीं। सच बात बताऊं, ये जो भी चीज आप देख रहे हो इसमें बहुत ज्यादा खून पसीना लगा है। स्लीपलेस नाइट्स इन रिसर्च, मार्केट ग्रुप को खुद में पैसे दिए, स्टडीड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, मनी लॉसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ कॉज ऑफ माय ओन मेथड। अपने मेथड से कर लिया तो ठीक है यार, टिप्स एंड कॉज वालों के मेथड से किया उसमें भी नुकसान हुआ। भाई अपने मेथड से किया, मेरे को उसका गम नहीं, क्योंकि मैंने उससे कुछ नया मेथड से डिस्कवर किया। मगर टिप्स एंड कॉज वालों के थ्रू जो नुकसान किया उसमें तो कोई डिस्कवरी भी नहीं हुई। सोसाइटी से कट किया, लेफ्ट जॉब की, है बैड हेल्थ, फैमिली कंप्लेनिंग कर रही कि भाई आप हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। ये सब चीजें झेलने के बाद में तब जाके वो डिस्कवरी होती है। सब कुछ भूलना पड़ता है। और देखो अगर आप किसी भी तरीके से इस वर्कशॉप में हो, कोई भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, तो ये मेथड तो आपके लिए ये समझ चुके हो। Imagine there is one length of cycle, with that length we can know all the stocks that will have bullish sentiments in this month. सोचो जरा, वो साइकिल हम कवर कर रहे हैं इसमें GCD। जो मेरे GCD के स्टूडेंट्स को मिल रहा है रिजल्ट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तेजी से स्किप करूंगा। यहाँ पे 72,000 का 32,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे लमसम ऐड करोगे तो 1,30,000 या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट, यहाँ पे 80,000 से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा। कुछ तो इन्होंने फीडबैक लिखा है, कुछ 35,000 का प्रॉफिट, तो 73,000 का, 31,000 का प्रॉफिट, 50,000, 60,000 का प्रॉफिट, 95,000 का प्रॉफिट। अब आप देखिए लेडीज भी कर रहे हैं, कोई इतना डिफिकल्ट चीज नहीं कि लेडीज ना कर पाए, हाउस वाइफ कर रही, 67,000 का प्रॉफिट, 40,000 का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के प्रॉफिट हो रहे हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, हर एक का अलग एक्सपीरियंस है अपने तरीके का, मगर एक चीज कॉमन है सबके बीच में, GCD। नाउ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग यूज्ड टू बी हार्ड बट नॉट एनीमोर। अब द क्वेश्चन है, कैन यू गाइस इमेजिन हाउ मच प्रॉफिट कैन यू मेक विद दिस मेथड? करो इमेजिन, करते रहो, मैं पूछूंगा नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एंटर इनसाइड द GCD कोर्स? नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फीस, मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन कौन एंटर करना चाहता है कोर्स? कौन कौन करना चाहता है बताओ? मधुसूदन, सुदीप, हेमल, अनुराग, मुकेश, संदीप, हरीश, अजय, तुषार, सरफराज, सत्यम, प्रमोद, फारूक, मनीष, जितेंद्र, अमित, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम भी नहीं ले सकता, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नाम आ रहे हैं। इतने सारे लोग एंटर करना चाहते हैं, इतने सारे लोग।
कौन कौन एंटर करना चाहता है? फिर से बताओ, फिर से बताओ। यस, विनीत, महेंद्र, राजा, पिंटू, सुनील, विशेष, राम, अमन, कुणाल, प्रेम, किशोर, जय, नीतीश, सागर, स्वप्निल, सचिन, लक्ष्मण। अब मैं कमेंट सबको सबके दिख रहे होंगे, अब मैं हटा रहा हूँ वो चीज, ठीक है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे यार कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। I have just assembled a code offer for all those who are attending this webinar. Let me know if you are interested and I should proceed. क्या मिलेगा? 1500 स्टॉक्स का स्कैनर, उसके अंदर जो भी कोर्स मटेरियल है, 59 मिनट्स का ये इंट्रोडक्शन का लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बेसिक चार्टिंग टूल्स दैट शुड बी familiar with how to find cycles with huge returns and evaluation process, how to select bearish stocks with for example for each month, how to select bullish stocks for each month, how to select bullish stocks with examples, details capturing entry date, accuracy, direction, target 1, target 2, stock comparison in different setups, statistical evaluation in comparison, implied volatility and equalization। ये सब इतने सारे अलग अलग तरीके के लेसन्स मैंने कवर किए हैं। How to select positive stock for current month, negative stock for current month, how to avoid any month as an investor, what to do, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के लेसन्स, ठीक है? ये आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, स्कैनर हो गया, फिलिंग द कैलेंडर, रिकॉर्डिंग द इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, ठीक है? ऑन बोर्डिंग द वीडियो, ठीक है? ये आपको सबसे पहला वीडियो मिल जाएगा कोर्स के अंदर, जो भी लोग आएंगे, ठीक है? उसके बाद में केस स्टडी एक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट है तो क्या कह रहे हैं? एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन फैसिलिटेड, एक्यूरेट है। कोर्स इज वेरी सिंपल एंड पावरफुल, मेथड इज वेरी ऑब्जेक्टिव विच इवन अ बिगिनर कैन फॉलो इजिली। कितने सारे आप में से बिगिनर हो? सही रास्ते पे सबसे पहला स्टेप ही अगर पड़ जाए तो आपका कितना टाइम बच सकता है, कभी आपने सोचा है? बिगिनर नहीं हो इसलिए नहीं सीखूंगा, ये तो पॉइंट ही नहीं बनता। बिगिनर हो तो सही रास्ते पे तो तुरंत चलेगा, ज्यादा अच्छा है। बच्चे को आप सही डायरेक्शन ना दो और वो पहले गुंडागर्दी कर ले, फिर सही डायरेक्शन में लाओ, नहीं आएगा। चरस गांजे की आदत पड़ जाएगी, स्मैक और पता नहीं क्या क्या खाने लगते हैं बच्चे, अगर जो माता पिता उन पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे एज अ बिगिनर आप कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ, आपकी कैपिटल सारी ना बर्बाद हो जाए। आपका चूज करने का टाइम आज है। एज कम्पेयर टू अदर टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। समय की कंजम्पशन कम है भैया। किसके पास समय की कमी है बताओ मेरे को? सबके पास है, मेरे पास तो है भाई, और बहुत ज्यादा है। मेरे को पता है सबके पास है। तो समय जिसको बचाना है उसके लिए मेथड है। लेस एक्सपेक्टेबल फॉर एरर्स। एरर के चांसेस जिस चीज में कम हो वो चाहिए या जिसमें एरर के चांसेस ज्यादा हो वो चाहिए? बताओ। एज मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्क इज ओवर बिफोर द एंट्री इटसेल्फ। एंट्री से पहले ही एशो क्लीनर में हमने सब कुछ देख लिया, पहले से तैयार बैठे, इतनी बड़ी एडवांटेज मिल गई। Your way of teaching is very effective and you are very supportive throughout the course in clearing the doubts. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक स्टूडेंट ने बोला तिरुमलाई का टारगेट 1 डन 13%, दूसरा स्टूडेंट कह रहा लाइक वाइज। मतलब दोनों ने सेम चीज करी, दोनों को सेम चीज मिली, मतलब कि सब्जेक्टिविटी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी है। वही चीज उन्होंने बोली यहाँ पे। द मेथड इज वेरी ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे तिरुमलाई हिट ऑल द टारगेट्स ऑफ, ये सब स्टूडेंट्स के फीडबैक वगैरह मैं इनको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। मगर देखो एक चीज, हेलो टीम, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज तक मैंने 39,000 का प्रॉफिट किया। मेरी फीस रिकवर हुई जीसीडी में, मेरे को 20 दिन हुए। जीसीडी इज ग्रेट। यहाँ पे क्या लिखा है? हैप्पी टू से दैट मैम अमेजिंग प्रेडिक्शन, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग जर्नी इन ग्रीन साइड। फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग जर्नी इन ग्रीन साइड। 3,500 का कुछ प्रॉफिट हो रहा है। इस बात को समझने वाली बात है कि ट्रेडर ने पहला ट्रेड मारा मेथड के अंदर और उसको प्रॉफिट हुआ। अब ये अलग चीज है, फिर से आगे स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज है, आरपीजी लाइफ साइंसेस के दोनों टारगेट पूरे हुए, 16% और 18% की। ये देखो भागा, मगर साथ में ये भी तो देखो, ये भी भागा। ये क्या भागा? जो ये वॉल्यूम है, स्टॉक भागा, बड़ा वॉल्यूम आया। इसके पहले इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया। उसका मतलब क्या? वो यहाँ पे कौन आया आप समझ रहे होगे? FII, PII, प्रमोटर, HNI, ये सब लोग आए। तो भाई मगर हमारी पोजीशन तो यहाँ कहीं बन चुकी थी ना, तभी तो ये टारगेट पूरे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग हमसे लेट है, हमारे बाद में आ रहे हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, मतलब हम एंट्री करने में इनसे उस्ताद हैं, मतलब हम इनको फॉलो नहीं कर रहे। हमारा मेथड ज्यादा अच्छा है।
हम इनसे बेटर ट्रेड कर पा रहे हैं, हम इनसे बेटर एंट्री कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अभी तक मैं टारगेट की बात कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एंट्री आपकी ज्यादा अच्छी हो गई, टारगेट तो अचीव हो गया, वो अच्छी बात है, लेकिन आपकी एंट्री अगर सही टाइम पे नहीं हुई होती, आप अगर एफआईआई को फॉलो कर रहे होते डायरेक्शन के लिए और एंट्री के लिए, तो आपका तो काम हो गया था, क्योंकि वो तो एक झटके में बढ़ा दिया उन्होंने स्टॉक, उस टाइम पे थोड़ी ना खरीद पाओगे, 1 सेकंड के अंदर भागा होगा। कब खरीदोगे? जब तक सोचोगे तब तक भाग चुका होगा। यहाँ पे ऑल फोरकास्टेड स्टॉक्स अचीव्ड एवरेज टारगेट 2 इन एवरेज 4 डेज। एवरेज टारगेट 2 होता है 15%, टारगेट 1 आपने देखा होगा कैश में मैंने 10% डाला था इसके अंदर, 10% वो एक्सपेक्टेशन होती है, यहाँ पे 15% है टारगेट 2 की, और 4 दिन में पूरा हो गया। 4 दिन में कैसे पूरा हो सकता है यार, हमने तो वहाँ पे 30 डेज डाला था ना, तो 30 डेज के लिए अगर हम वेट करें इस चीज 4 दिन में पूरी डेज का मतलब बड़े लोगों की एंट्री। यहाँ पे रुचिरा पेपर 114 से 155, 30% का मूव 3 दिन में, बड़े लोगों की एंट्री। यहाँ पे 7 दिन में 25% स्टॉक भाग गया, बड़े लोग की एंट्री। 2 दिन में 15% भाग गया, बड़े लोग की एंट्री। बड़े लोग मतलब बड़े लोग एफआईआई, हम लोग तो छोटे लोग। 25% भाग गया सूर्य रोशनी 1 हफ्ते में, बड़े लोग की एंट्री। नाउ इन्वेस्टिंग में वर्क करता है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। मार्केट जो चाहे वो करे, हम डरने वालों में से नहीं, हम जीसीडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। जीसीडी जस्ट अमेजिंग, फोरकास्टेड स्टॉक्स आर फ्लाइंग सिंस एंट्री डेट। यहाँ पे मार्केट इन ब्लड बाथ बट आवर आईएसएफटी जीसीडी स्टॉक रॉकेट्स अप। जिंदल स्टील में 3 टाइम्स हो गई ऑप्शन। यहाँ पे कोई स्टॉक्स का टारगेट पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा क्या बोलते हैं। Wow, GCD gave profit in cash segment. I posted Vimta Labs on few days. Now it has given first target of 18%. Thank you. आपको ये सच में मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट दिखाया दिया। काश मुझे ये 3 साल पहले सजेस्ट किया हो जाता सोशल मीडिया पर, तो मैं आज फाइनेंशियली फ्री होता। GCD rocks. Second profit 20 days में after joining GCD. First profit 42,000. In Naukri I have booked 1 lot 11,000 raised profit. Other is yet to book and target notch. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक आदमी कह रहा है 18% कैश में काम किया, तो वो भी टारगेट पूरा हुआ। 42,000 किसी और स्टॉक में पास में उन्होंने निकाला हुआ है। 20 दिन के अंदर 2 प्रॉफिट हो गए बड़े बड़े, और क्या चाहिए। यहाँ पे 14% का आईसीएल में टारगेट हो गया, यहाँ पे 15% किसी और स्टॉक का पूरा हो गया। यहाँ पे आप देखो 56% का रिटर्न मिल रहा है, किसी स्टॉक में 50,000 लगाया है 78,000 हो गया। छोटा तो नहीं होता ये अमाउंट, छोटा तो नहीं है। 50,000 लगाया 78,000 हो गया, छोटा तो नहीं है। यहाँ देखो जरा क्या हो रहा है, टारगेट 15% डर हो गया। यहाँ पे कुछ और स्टॉक के टारगेट यहाँ पे पूरे हो गए। ब्लू डार्ट कमोडिटीज में वर्क करता है क्या, देखो भैया 4.8% का टारगेट, 5.5% का टारगेट क्रूड ऑयल में पूरा हो गया। नेचुरल गैस 30% गिर गई, 276 पे आ गई 381 से। यहाँ पे 159 पॉइंट्स क्रूड ऑयल में प्रॉफिट। ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करता है क्या, तब से मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही के एग्जाम्पल ज्यादातर दिखा रहा हूँ। आपको तो शायद पूछना चाहिए था कि कैश में काम करता है क्या। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ देखो 6 टाइम्स हो गया, 13 टाइम्स हो गया पी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे M&M फाइनेंस 8 टाइम्स हो गया। यहाँ पे एक स्टूडेंट का 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे फेडरल बैंक 3 रुपए की ऑप्शन 20 रुपए हो गई। यहाँ पे 139 पहुंच गई 13 रुपीज वाली। ICICI बैंक की ऑप्शन 10 टाइम्स हो गई। एक्सिस बैंक की ऑप्शन यहाँ पे 19 रुपीज की 70 रुपीज का हाई बना रही। ठीक है, यहाँ पे सबको देखो तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। उसके बाद में वर्क्स इन बिग स्टॉक्स और नॉट। रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा मोटर मैंने एक ही एक्सपायरी में मारा ट्रेड, दिखाया मैंने कि देखो भाई यहाँ पे इन्फोसिस की ऑप्शन 70 रुपीज से 140 हो गई, डबल हो गई। रिलायंस की ऑप्शन 50 रुपीज से 127 हो गई, 2.5 टाइम्स हो गई। टाटा मोटर की 6 रुपीज की ऑप्शन लमसम 12 रुपीज पे बुक करी, डबल हो गई। वर्क्स इन निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे वर्क करता है कि नहीं, तो भाई करता है। देखो जरा यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फर्स्ट ट्रेड अपना मारा, 44,000 का प्रॉफिट किया बैंक निफ्टी। ठीक, यहाँ पे निफ्टी में इन्होंने ट्रेड किया, छोटा प्रॉफिट हुआ लेकिन हुआ। बैंक निफ्टी में फिर ट्रेड मारा है। यहाँ पे ये पर्सन 36,000 का प्रॉफिट करके बैठे बैंक निफ्टी में, 27,000 का फिर से प्रॉफिट इसमें बैंक निफ्टी पे। यहाँ पे बैंक निफ्टी 50,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट, 1,05,000 का बैंक निफ्टी। यहाँ पे मेरे कुछ ट्रेड है 535 पे खरीदा, 2050 का हाई, 4 टाइम्स हो गया बैंक निफ्टी। 499 की ऑप्शन 19 मिनट का हाई बना रही बैंक निफ्टी। यहाँ पे स्टूडेंट ने फोरकास्ट किया बैंक निफ्टी का, नीचे आया टारगेट अचीव टुडे। उसके बाद में आखिरी में कमेंट आया ऑल टारगेट्स अचीव टुडे। एक्सपायरी वीक में करता है क्या क्या, देख लो भैया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7.5 रुपए की बायो ऑन की पुट है, 26 रुपए की हो गई, मैंने 24 पे एग्जिट करी थी। यहाँ पे एक स्टूडेंट से वार्तालाप चल रही, मैं वीडियो नहीं प्ले करूंगा। अगर 40 पैसे की इंडिया बुल्स हाउसिंग की ऑप्शन 10 रुपीज की हो गई एंड इन्होंने 2 रुपीज की खरीद के 8 रुपीज से सेल करी। ये मैं कई सारे एग्जांपल आपको दिखा चुका हूँ, एक्सपायरी वाले भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिखा दिए। ठीक है, यहाँ पे
3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें अगर आप देखोगे बायोकॉन है और ये बैंक निफ्टी, ये दोनों एक्सपायरी ट्रेड्स, 19,000 का प्रॉफिट, 33,000 का प्रॉफिट। क्या है रिकवर माई फीस, बड़े आराम से कर सकते हो। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, रुचिर सर तो ग्रेट हो, ट्रूली एक्सीलेंट एनालिसिस ऑफ बजाज फाइनेंस बाय रुचिर सर, just on 3 days captured 554 points, recovered my GCD cost and have 15,000 profit, my highest daily profit, great mentor, still I can't believe but it is a fact that I am in profit after recovering GCD cost, many thanks। अब यहाँ पे क्या है, I have recovered my half of the course fees in one trade, 15,000 इनके कोर्स की फीस भी रिकवर हो गई, 15,000 एक्स्ट्रा इनकी जेब में भी आ गया। हाफ ऑफ द कोर्स फीस रिकवर्ड एक ट्रेड में। और यहाँ पे अशोक लीलैंड की 155 की सी मैंने आज पूरी मेंबरशिप फीस रिकवर कर ली। इतना कॉन्फिडेंट ट्रेड मैंने आज तक नहीं लिया था। 7 रुपीज में 2 लॉट्स बाय किए थे मॉर्निंग में एंड आराम से 12 रुपीज में पोजीशन एग्जिट कर ली। थैंक यू सर अगेन। ऑल्सो ट्यूजडे को टीवीएस मोटर की 1050 की सी 14 रुपीज में एग्जिट की थी, उसका आज हाई 23 था, मैंने 6.9 में बाय किया था, मतलब लमसम 7 रुपए का बाय किया, 23 का हाई है था इनका जब भी इन्होंने कमेंट किया, मतलब 3 टाइम से ज्यादा हुए। फर्स्ट ट्रेड था, थोड़ा डर लग रहा था, सीएनडी एग्जिट किया, बट उसी ट्रेड की वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट था। आई अर्न माई कोर्स फीस इन जस्ट 2 ट्रेड्स, आई रिकवर्ड माई 70% ऑफ माई कोर्स फीस, फीस रिकवर्ड, फीस डबल्ड, रिटर्न ओनली इन 15 डेज 44,000। उसके बाद में 98% फीस रिकवर्ड, फाइनली रिकवर्ड माई फीस, रिकवर्ड माई कोर्स फीस इन अ मंथ। भैया ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं सब पे नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, 3 लाख का, इस 1.5 लाख का और ये 4 लाख का। ये भी बता दूंगा आपको, ये बड़े पुराने स्क्रीनशॉट है। फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेने ही बंद कर दिया, स्क्रीनशॉट मैंने लेने ही बंद कर दिया। मैंने कहा यार कब तक स्क्रीनशॉट लेता रहूंगा, मेथड इज ऑलरेडी प्रूवन, मेरे स्टूडेंट्स को रिजल्ट दे रहा है, इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए था। यहाँ पे ये पीआई इंडस्ट्रीज 13 टाइम्स हो गई। अब यहाँ पे हीरो होंडा की ऑप्शन जो आपको दिख रही है ना, ये 16 रुपए की मैंने बाई करी, 3 से 4 रुपए पे चली गई, ऑपरेटर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी जो ऑप्शन में ट्रेड करता है वो क्या करेगा, वो एग्जिट कर देगा। 3 रुपए पे 4 रुपए पे नहीं, हो सकता है पहले एग्जिट कर ले, 8 रुपए पे 10 रुपए पे कर देगा। प्रॉब्लम उसके साथ ये कि यार जब ये जानता है कि जीरो से नीचे नहीं जा सकती तो उसको बने रहना चाहिए, तो वो मैं बना रहा। अब प्रॉब्लम लोगों की सबसे बड़ी है कि वो ओवर अमाउंट लगा देते हैं, मतलब क्षमता से ज्यादा पैसा लगाने से क्या होता है कि फिर वो लॉस को बियर नहीं कर पाते और फिर क्या होता है एकदम से नुकसान उनको बुक करना पड़ जाता है। शुरू में तो वो धीरे धीरे चेंज रहे होते हैं, धीरे धीरे वो नीचे आ रहा होता है कि अभी लगा दिया मान लो 1 लाख रुपए, तो अभी जो है नुकसान हो रहा है 10,000 रुपए का, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 10,000 चले गए तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर में 15,000 का होने लग गया तो थोड़ा सा फर्क पड़ा, फिर 20,000 का होने लग गया, अब लगने लग गया यार कुछ गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा अलर्ट होकर के स्क्रीन के सामने बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद 30,000 का नुकसान होने लग गया, अब क्या करूं, बुक कर लूं क्या, बुक करूं कि ना करूं, इस कश्मकश में पड़ गया। स्टॉप लॉस भी लगा दिया जा करके, फिर स्टॉप लॉस के पास पहुंचा, स्टॉप लॉस हटा दिया, 40,000 का नुकसान होने लग गया, फिर जाकर के फाइनली बुक कर लिया 50,000 पे। तो 1 लाख की कैपिटल को 50,000 होने में टाइम नहीं लगा और चला गया, ठीक है। अब वही कैपिटल सोचो कि आपने 1 लाख ना लगाई होती, 20,000 लगाई होती, तो आपका पहला तो 50,000 का नुकसान ना होता, ठीक है, आधे का नुकसान होता, 10,000 जाता, 10,000 होता, 20,000 में से आधा जाता तो 10,000 आता, बट आपको इतना इम्पेशंस होता नहीं। और ये जब भागता तो 10,000 का जो आपने 20,000 लगाया उसका 4 गुना 6 गुना जो भी मिलता वो मिलता फिर वो तभी मिलता जब आपके अंदर ये धड़कन ना बढ़ रही हो, और धड़कन बढ़ने की वजह से क्या थी, ओवर क्वांटिटी ज्यादा मत करिए। 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँगा 7,000 के आसपास टोटल होंगे यूएस और फोरेक्स वालों को मिला करके। बहुत पैसे बचा सकता है जीसीडी आपने सोचा भी नहीं होगा, सबके लिए बात करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लर्निंग, सच बात बताऊँ सर, लोग आते हैं जीसीडी के अंदर 1-1 घंटे में सीख जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, जो मेरे कुछ पर्सनल दोस्त हैं उनको तो जीसीडी मेथड में ऐसे ही मुँह जमा नहीं था, शादी बारात में मिले ऐसे ही बता दिया, ये भैया ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करके होता है। बट एक्सपीरियंस जो है वो टाइम के साथ, और बिल्कुल एकदम डिटेल में जो चीज समझ आती है वो धीरे धीरे करके समझ पाऊंगा। मेथड को तो 1 घंटे में समझा जा सकता है। अब ये एक नया स्टूडेंट है, 1 हफ्ते के अंदर इतनी सारी फोरकास्टिंग करने लग जाते, मेरे को लगा यार कैसे कर सकते हैं। अब ये बहुत पहले की बात आ रहा हूँ, 2.5 साल पहले की। तो पता ये चला कि यार इन्होंने जब ज्वाइन किया था उस टाइम के पहले तक Q&A सेशन हर हफ्ते नहीं होता था, और जब इन्होंने ज्वाइन किया तो हर हफ्ते मैं करने लग गया था लमसम उस टाइम पे। तो रिजल्ट बहुत तेजी से स्टूडेंट को मिलने लग गया। जो स्टूडेंट 2 महीने में जाकर के तैयार होता था वो एक हफ्ते में 2 हफ्ते में तैयार होने लग गया। तो फोरकास्टिंग जल्दी करने लग गया। तो इनके 1 महीने के अंदर इतने फोरकास्ट आ गए, तो मेरे को पूछना पड़ गया भाई आपने कब ज्वाइन किया, तो पता चला 1 महीने पहले। और सोचो कि ये इनको कुछ नहीं पता था, इन्वेस्टिंग तक नहीं पता था कि इन्वेस्टिंग कैसे करी जाती है। आप लोग तो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं,
अब यहाँ पे देखो इनके नीचे नाम के नीचे लिखा है न्यू मेंबर, कौन सा स्टॉक फोरकास्ट किया है ये देखो, और ये स्टॉक देखो यही नाम है, ठीक है, और भागा ये स्टॉक, क्या हुआ, मेथड पे नया स्टूडेंट फोरकास्ट कर रहा है कि पुराना कर रहा है, मार्केट ये नहीं देखती, मार्केट ये देखती है कि भैया इसने फोरकास्ट किया, मेहनत करी, अब कर्म का फल मिलना है। 9 आउट ऑफ 10 फोरकास्ट हिट हुए इनके, 10 दिन में 15% का रिटर्न कमाया प्रशांत जी। 3 दिन के अंदर इन्होंने ट्रेडिंग करनी चालू कर दी मेथड के अंदर आने पर, पहले भी ट्रेड करते थे, मतलब मेथड के अंदर आने पे मेथड के बेसिस पर 3 दिन के अंदर ट्रेड मारना चालू कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट है बहुत तेजी से बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर डालते हैं यार, मतलब आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, रुकने वाला कोई सवाल नहीं। 60+ आवर्स के वीडियो लेसन है, 1500 स्टॉक्स है, स्कैनर है, डिस्कशन कम्युनिटी मिल रही है, लाइव वीकली Q&A सेशन मिलना है, टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मेरी तरफ से कई सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, डिस्कशन कम्युनिटी है, ठीक है, उसके बाद में मैं बता ही चुका हूँ, कभी कभी स्टूडेंट भी कंडक्ट कर देते हैं Q&A सेशन, ठीक है, 80% से ज़्यादा का विन रेट है, ठीक है, 10 से 25% का स्टॉक का मूवमेंट बड़े आसानी से मिल जाता है, ऑप्शन 2 टाइम्स टू 10 टाइम्स बड़े झटके में आसानी से हो जाती है, एग्जैक्ट टाइमिंग्स टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, ability to write big gains, outperform the market, stay with your winning trades and suck all your profits, pinpoint accurate exact entry date, forecast many stocks at once, applicable in any market, प्रीमियम लेवल एनालिस्ट बन सकते हो आप, खुद के फंड मैनेजर बन सकते हो, परफॉर्मेंस विदाउट लुकिंग एट अदर इंडेक्सेस या न्यूज या निफ्टी जो भी है, ठीक है, उसके बाद में हर तरीके के पर्सन के लिए हेल्पफुल है। अब यार आप मेथड के अंदर अगर आते हो या जो भी इस वक्त की आपकी लाइफ चल रही है, आप इन दोनों चीजों से सबसे ज्यादा परेशान हो गए, तो उसके बाद में शायद हो सकता है ये कुछ लेवल तक हो, बट मेन चीज ये इंडिकेटर्स वगैरह क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ को क्लटर कर रहे हैं, जितना ज्यादा चार्ट आपका क्लटर उतना ज्यादा आपका दिमाग और लाइफ, कंटिन्यूअस स्क्रीन मॉनिटरिंग कर रहे हैं भाई, आपसे कोई कह देगा अगर मतलब कह दे कि आपको पैसे मिलेंगे ये काम करता रहे लगातार, आप नहीं करोगे, मगर स्क्रीन मॉनिटरिंग आप पैसे कर रहे हो, पता नहीं क्या सोना निकला आ रहा है स्क्रीन से, और होना नुकसान ही है, इंट्राडे करने के बाद में नुकसान ही होना है। बहुत एक्सेप्शनली मैं बोल दूं तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग होंगे जो प्रॉफिट कर लेते होंगे, बट फिर ब्रोकरेज चार्ज और सब कुछ निकालने के बाद में देखो क्या बचा उनके पास, पूरा दिन झक लड़ाने के बाद में यार कुछ नहीं बचा, ब्रोकरेज के चार्ज और रूम का रेंट और सब इंटरनेट का चार्ज निकाला तो पता चला कुछ नहीं बचा। हाउ मच टाइम, बहुत पैसे बचा सकता है यार, 10 से 80 हजार बड़े आराम से पहले महीने से बचा सकता है। अब ये मेथड कभी मैं 2 लाख रुपए का सिखाया करता था, फूडिंग लॉजिंग ट्रैवलिंग पर्सन की खुद की रहती थी, क्योंकि कानपुर में आता था, किसी होटल में स्टे करता था, तब मैं सिखाता था, ठीक है, 1-2 दिन का उसको रहना, 2 दिन रहना पड़ता था, ठीक है, तो अब ये सिचुएशन आपकी नहीं है, उसको 2.5 लाख का पड़ता था, आपकी ये सिचुएशन नहीं है। अगर मैं कोर्स मटेरियल की वैल्यू देखूं तो 60,000 रुपीज की। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, वो मटेरियल, वो कोर्स मटेरियल जब एक स्टूडेंट है तो 30 लाख रुपए किसी को कमा सकता है, किसी को 10 लाख कमा सकता है, तो क्या है 60,000 का नहीं होगा। और जो लोग आते थे यहाँ पे सीखने के लिए, उस टाइम तो मेरे पास रिकॉर्डिंग और ये सब चीजें नहीं रहती थी, तो वहां पे तो उनको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती थी, आज आपको तो रिकॉर्डिंग भी मिल रही। उसके बाद GCD का स्कैनर 1500 स्टॉक्स का, वो स्कैनर जो हेल्प करके लोगों को इतना प्रॉफिट कमा सकता है, क्या वो 60,000 रुपीज का वर्क नहीं करता होगा। वीडियो लेसन और स्कैनर को मिलाकर के अकेले 1,20,000 की कॉस्ट होती है। उसके बाद में MCX का स्कैनर 36,000 रुपीज का, उसके बाद Forex का स्कैनर 800 करेंसी पेयर्स का 80,000 रुपीज का, सबकी वैल्यू मिला के 2,36,000 होती है, क्या नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ इन दोनों की वैल्यू हटा दो, मान लो आपको ये नहीं चाहिए, बट क्या ये दोनों की वैल्यू 1,20,000 नहीं होती। कम्युनिटी रिसर्च लैब, मेरे को नहीं पता कितने लोग आज की में आपको रिसर्च करने के लिए डिस्कशन करने के लिए कुछ कम्युनिटी वगैरह देते हैं, बट हम देते हैं 60,000 रुपीज की वैल्यू नहीं होती क्या। ये डिस्कशन का ही है कि इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि भाई मेरे पास पर्सनली इतना टाइम नहीं रहता, मैं अब डिस्कशन ग्रुप में जाता भी नहीं, कुछ हल्का फुल्का कभी दे लिया तो दे लिया, अदरवाइज आप ही लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते, सब डिस्कस कर रहे होते, चैट कर रहे होते। तो इस तरीके की कम्युनिटी के क्या 60,000 रुपए वैल्यू नहीं होती। क्या लाइव Q&A सेशन जो एवरी वीक होते हैं, क्या उसकी 1,60,000 रुपए वैल्यू नहीं होती। ये कोर्स दे करके खत्म नहीं कर दिया भैया, वहां पे आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो। तो ये सारी चीजें जिनको मिला करके इतना कुछ आदमी कमा सकता है, 10 लाख कमाया, किसी ने 27 लाख कमाया, किसी ने 67 लाख कमाया, क्या 4.5 लाख का नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। मगर
मगर मगर मगर मगर obviously I am not going to charge you that much, but the method that can help multiple members earn more than 10 lakhs will not even worth this much. बताओ 4.5 लाख का नहीं हो सकता क्या? जो मेथड 10 लाख कमा सकता बड़े आराम से हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ना। मगर मेरी वेबसाइट पे अगर आप जा करके देखोगे तो 5,999 प्लस जीएसटी का आपको दिखेगा जाके, बट वो जनरल पब्लिक के लिए, जो लोग यहाँ पे नहीं आए वर्कशॉप में, ये उनके लिए। एक सेकंड रुकिएगा, अभी भी आप लोग अगर टेलीग्राम पे हो तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं उसका लिंक आपको डाल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने का है वहाँ पे जाकर, ठीक है। एक सेकंड रुकना, कॉपी करता हूँ और टेलीग्राम में डाल देता हूँ, और टेलीग्राम के साथ में यहाँ पे भी डाल देता हूँ, जस्ट वेट, ठीक, डाल दिया, ठीक, और यहाँ पर भी डाल देता हूँ, जस्ट वेट करिए, जस्ट वेट करिएगा। धड़कनें तेज हो गई है ना, सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। डाल देता हूँ, यहाँ पर भी डाल देता हूँ, देख लो जरा, प्राइस जाकर के देख लो कितने का है, ठीक है, कितने का है, वहां से कितने लोग लेते हैं, हर दिन लेते हैं। मगर आप लोग हो स्पेशल इस वर्कशॉप में मेरे साथ बैठे हो इतनी देर से, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल प्राइस क्या है, 39,999 प्लस जीएसटी जस्ट फॉर टुडे। अब मैं आपसे बोलता हूँ जीएसटी लमसम 7,000 रुपए होती है, 40,000 प्लस 7,000 कितना होता है, 47,000। क्या इससे बेटर कर दूं मैं? क्या इससे बेटर प्राइस में दे दूं आपको? बताओ, इससे बेटर प्राइस में दे दूं? कौन कौन चाहता है इससे बेटर प्राइस पे? सब लोग चाहते हो, चलो भाई इससे बेटर कर देते। एक साल का एक्सेस, अभी देखो आगे बताओ, 34,999 प्लस जीएसटी मतलब 35,000 प्लस जीएसटी 7,000, 42,000 हो गया। इस प्राइस पे लोगे या इससे बेटर प्राइस कर दूं? बताओ, इससे बेटर प्राइस कर दूं क्या? कर दूं? चलो भाई इससे ही बेटर कर दिया मैंने, केवल 34,999 पे आपको दिया, केवल 34,999, केवल 34,999 में आपको दे रहा हूँ। लिंक आपको टीम मेंबर ने मेरे शेयर कर दिया होगा, 3 तरीके के लिंक आपके पास आए होंगे, इंस्टामोजो, रेजर पे, कैश पे, तीनों के बारे में मैं बताता हूँ कैसे कैसे पेमेंट होगी, ठीक है, एंड तक रुकिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक साल के एक्सेस को बढ़ा करके कुछ और करने की मैंने सोची है, मगर कुछ ही लोगों के। अब एक चीज बताता हूँ, लिटरली अगर 34,999 को देखो 35,000 को, हर दिन तो 100 रुपए आदमी जोड़ ले, एक साल में 35,000 जोड़े जा सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि उड़ाने के लिए फालतू चीजों में 1,500 रुपए तो ऐसे ही उड़ जाते हैं दोस्ती दारी, मगर ये चीज आपको महंगी लग रही है, लगेगी ऑब्वियस सी बात, मगर लाखों का नुकसान आपको महंगा नहीं लगता जो आप कर चुके हो, मगर जो सीखने वाली चीज है वो आपको महंगी लगती है। और मैंने आपको दिखाया कितनी जल्दी जल्दी लोग अपनी फीस रिकवर कर लेते हैं, तो ये महंगी नहीं है, ये सस्ती है। मैं आपको बताता हूँ, वो घोड़ा जो दौड़ करके या जिस भी तरीके से टांगे में लग करके अपने पैसे वसूल करवा सकता है जल्दी, वो महंगा नहीं है। वो घोड़ा महंगा है जो सस्ता दिख रहा है बट काम कुछ नहीं करने वाला, वो घोड़ा महंगा है। अब यहाँ पे देखो जरा क्या है, power of GCD with guidance of Ruchir sir, my loss journey turns into profit. I am not posting regular, but in last 2 months I have made my capital three times. All trade based on GCD. It never happened in my 4 years trading journey. Thanks a lot for Ruchir sir. GCD rocks. अब एक चीज आपसे पूछता हूँ, 4 साल अगर कोई ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग जर्नी इन्होंने 4 साल बोली ना, 4 साल की ट्रेडिंग जर्नी में क्या इन्होंने कौन कौन सा मेथड नहीं अप्लाई किया होगा, जरा मेरे को बताओ। हर तरीके का रास्ता अपनाया होगा, हर तरीके का दरवाजा खटखटाया होगा, सीखा भी होगा, उसके बाद में अगर उससे प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस मेकिंग कहीं इन्होंने लिखा है, माई लॉस जर्नी टर्न्स इनटू प्रॉफिट। इनकी लॉस की जर्नी थी, मतलब इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था पहले से, वो टर्न हो गई 2 महीने में इन्होंने जीसीडी के बेसिस पे। तो ये सोचो 4 साल बर्बाद करने हैं, वो 2 महीने अभी से चालू कर देने आज की तारीख से। बताओ मेरे, आज की तारीख से वो 2 महीने चालू होने चाहिए नहीं कि आपके वो 2 महीने आज से चालू होने चाहिए कि नहीं? मेरे को नहीं पता आपके 4 साल बर्बाद हो चुके कि 40 साल बर्बाद हो चुके, बट आज आपको पता है कि ये मेथड है जो मेरी किस्मत बदल सकता है, वो आज से चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ 4 साल नहीं, आपका 1 ही साल बर्बाद हुआ अभी तक, तो क्या आज वो दिन नहीं होना चाहिए जहां से आपका स्टार्ट हो जाए बेटर? और मैं कह रहा हूँ अगर आप बिगिनर हो तो ये एक्सपीरियंस आपका ना हो यार, 4 साल बर्बाद। भाई वो किसने लिखा था अभी 3 साल पहले, अगर मेरे को पता होता तो मैं मेरी जो है फाइनेंशियल फ्यूचर मेरा कुछ बेटर हो गया होता, बदल चुका होता। 3 साल पहले वो कह रहे हैं कि पता होता, आपको तो आज पता है भाई। आज आप अगर डिसीजन ना लो और इसको लेट कर दो, डिले कर दो, फिर यार क्या? सोचो जरा, आगे बढ़े ना।
फर्स्ट 30 लोगों के लिए एक स्पेशल चीज है। क्या है भाई, क्या है? एक तो आपको 1 साल की जगह 2 साल का एक्सेस मिलेगा। ठीक, वहां पे लिखा था ना 1 साल, देखो 1 साल लिखा है 2 साल का, मगर फर्स्ट 30 लोगों। उसके बाद में 2 साइकिल्स ऑफ 500 डेज। ठीक है, उसके बाद में 30 मिनट्स का स्पेशल ऑनलाइन सेशन वर्थ 20,000। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजर एक वर्कशॉप होगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा फ्रीली। ठीक, तो ये केवल 30 लोगों के लिए। ठीक है, आपको लिंक सारे मिल चुके हैं, कैसे कैसे पेमेंट होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनको पता है ऑलरेडी है कर लो। ठीक है, अब यहाँ से समय स्टार्ट होता है। अब कुछ और बोनस और ऑफर्स है मेरे पास में, मगर वो सबको नहीं मिलेंगे, वो केवल मिलेंगे अगले 5 मिनट में जो 5 लोग आ जाएंगे उनको मिलेंगे। ठीक है, अगले 5 मिनट में जो 5 लोग आ जाएंगे। तो इसका मतलब देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 34,999 में आपको मिल तो रहा है, मगर 2 साल के लिए मिल रहा है। ठीक, जीएसटी आपका साथ में हम दे रहे हैं, मतलब कि 34,999 आप पे करो, उसमें से जीएसटी 7,000 की निकाल के गवर्नमेंट को हम देंगे। मतलब आपको जीएसटी नहीं पे करनी, जीएसटी हमारी पॉकेट से जा रही है। एक्चुअल फीस आप जो पे कर रहे हो केवल 28,000 ही पे कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी शेयर हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो उनको कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में देखिए उनका नंबर शेयर होगा। ठीक है, अब इंस्टा मोजो का अगर आप लिंक खोलोगे, उसमें पे नाउ क्लिक करोगे तो आपका आएगा नेम, ईमेल, फोन नंबर, ऐसे करके आएगा। ठीक है, वो फिल कर लेना। अच्छा, एक झटका आपको अभी यहीं पे दे देता हूँ, ये देखो यू पे 39,999 करके लिखा हुआ है, ये पास्ट का कभी है। पास्ट में कभी वर्कशॉप किया था, पास्ट में कभी किया था 45,000 का भी किया था, पास्ट में किया था ये 39,000 मतलब 39,999 मतलब 40,000 का भी किया था। आज आपके पास में बहुत बड़ा एडवांटेज है, 34,999 का आपको मिल रहा है। ये ऑप्शन बाद में नहीं मिलेगा, आज मिल रहा है, रोज रोज की बात नहीं है। आज मिल रहा है तो ले लो। कभी पास में वो भी बता दूं, ये तो प्राइस की बात हो गई, कभी पास में हमने एक्सेस अलग बिल्कुल 6 महीने का केवल दिया, उसके अलावा दिया नहीं। ये भी चीज है, ये भी पास में आज आपको 2 साल का मिल रहा है। मोर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अच्छा, ऊपर जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है उस पर क्लिक मत करना, उससे पेमेंट मत करना। क्यूआर कोड से अगर पेमेंट करना तो रेजर पे से करना, इसका मोजो मत यूज करना। मोर पेमेंट ऑप्शन पे जाओ, मोर पेमेंट ऑप्शन में जाओगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, नेफ्ट बैंक ट्रांसफर, ये सब ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, अब अगर आपको ईएमआई बनानी है तो ईएमआई पे क्लिक करना। ठीक है, और ईएमआई पे क्लिक करने के बाद में जा करके अपना जो भी बैंक है, एसबीआई, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, यस बैंक, एचएसबीसी, आरबीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस, वन कार्ड, ये सब ऑप्शंस आपको दिखेंगे, इनसे जाकर के आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जरा कुछ लोग के नाम दे देता हूँ जो आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये सब तरीकों से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपकी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ, 36 मंथ्स की ईएमआई बन जाती है। अब रेजर पे के लिंक पे अगर जाओगे, एक सेकंड में नाम ले लेता हूँ लोगों के। अजय सिंह जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। ज्योतिर्मय ठोकदार जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। विपिन वर्मा जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। शिखर सिंह चौहान जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। शुभम वर्मा जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। गंजन डोंगड़े जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। अंजलि गोयल जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। अंकुर तरेजा जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। तो यहाँ पे लमसम 7-8 लोग आ चुके हैं। नीलेश शवन जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। ठीक है, तो अब ये रेजर पे का लिंक है, इसमें कैसे करना है? इसमें यूपीआई क्यूआर जो दिख रहा है इससे पेमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें गए, उसके बाद नेट बैंकिंग में वॉलेट, ईएमआई, पे लेटर, ये सब ऑप्शन से मैं बताता हूँ एक एक करके। यूपीआई क्यूआर कोड में जाओगे तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम यूपीआई वगैरह ऑप्शन आपको मिले, अपना चूज कर। उसके बाद में वॉलेट में जाओगे, फोन पे, अमेजन पे, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, एयरटेल मनी, ओला मनी, जियो मनी, पेटीएम, पेजैप, ये सब ऑप्शन मिलेंगे, इनसे अपना जा करके कर लो। ठीक, उसके बाद में ईएमआई पे अगर जाओगे तो ईएमआई में आपके पास में शुरू में 4-5 दिख रहे होंगे ऑप्शंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, एसबीआई। उसके बाद मोर बैंक्स पे क्लिक करोगे तो सारे खुल जाएंगे ऑप्शंस। इधर नीचे आपको अदर ईएमआई के ऑप्शन दिख रहे हैं, वन कार्ड और माई सैलरी, करली सैलरी करके कुछ है, वो देख लेना, अपना टेस्ट कर लेना अगर आप है उसका एक्सेस आपके पास। उसके बाद मोर बैंक्स पे जब क्लिक करोगे तो ये सब आपके सामने खुल जाएंगे, एक्सिस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, फेडरल बैंक,
HDFC बैंक का पे क्लिक करोगे तो दो चीजें आपके साथ होगी, HDFC पे क्लिक करोगे या इंडसइंड पे क्लिक करोगे तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों का ऑप्शन दिखेगा, बाकी में नहीं दिखेगा। HDFC और इंडसइंड में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का ऑप्शन। उसके बाद में HSBC, ICICI बैंक, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, RBL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्टेट बैंक, यस बैंक, ये सब के ऑप्शन है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना और जो भी 36 महीना टाइप की EMI है, ठीक है। तो बताया मैंने आपको HDFC और इंडसइंड में डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, बाकी सब में नहीं। उसके बाद अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो क्या करना है वो बता दो। अगर रेजर पे है तो इंडसइंड और HDFC में आपकी EMI बन जाएगी, ठीक है। मतलब रेजर पे में आपको ऑप्शन मिलेगा इंडसइंड और HDFC में। मैंने बताया जब HDFC में क्लिक करोगे तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों दिखेगा, डेबिट कार्ड से कर दो। इंडसइंड में क्लिक करोगे तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों दिखेगा, डेबिट कार्ड से कर दो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास में एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है या रेजर पे में HDFC से नहीं कर पा रहे तो कैश फ्री का लिंक मेरी टीम ने शेयर किया, उससे जाके करो। उसमें क्या करना है, एक्सिस बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, HDFC का ऑप्शन मिल जाएगा, उससे भी आगे चलता हूँ। अगर इन केस अगर आपका कार्ड नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई भी बैंक का कार्ड आपका नहीं दिख रहा है, मतलब आपके बैंक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका भी एक रास्ता है। क्या रास्ता है बता दो। आपको क्या करना है, कार्ड पे जाओ, ठीक है, रेजर पे में या इंस्टा मोजो पे कार्ड पे जाओ। कार्ड पे जाने के बाद में क्लिक करोगे तो कार्ड के ये सब डिटेल्स भरने के बाद में आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन तो कार्ड आपने खोला, ठीक है, कार्ड सेक्शन से आपने पे कर दिया जब आप ये सब डिटेल फिल करके। उसके बाद में आपको बैंक के सपोर्ट सेंटर में कॉल करना है। ये EMI का तरीका बता रहा हूँ, ये क्रेडिट कार्ड से करना है। जो क्रेडिट कार्ड आपका यहाँ पे अगर दिख लेगा, अगर दिख रहा तब तो आप कर ही सकते हो। आपको जाकर के कॉल सेंटर का जो भी सपोर्ट सेंटर है उसमें कॉल करना है। उसके बाद में उनसे बोलना है कि भाई जो भी 1 साल या 2 साल को आपको EMI बनवानी है वो बनवा लेनी, ठीक। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में अगर नहीं हो पा रहा है, अगर ये अभी नहीं हो पा रहा है, देखो बैंक के सर्विस सेंटर से तो शायद कल बात हो पाएगी, आज तो नहीं हो पाएगी, बट अगर कोई दिक्कत आ रही है, ये करने में दिक्कत आ रही तो मेरे टीम मेंबर्स को कॉल कर लीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तक 3 ट्रेड लिए, तीनों में प्रॉफिट, आज डाबर लिया उसमें भी प्रॉफिट। मैं बहुत खुश हूँ, आज तक मैंने 39,000 का प्रॉफिट लिया, फीस रिकवर हो गई, जीपीडी ज्वाइन करने का मेरे को 20 दिन हो चुके हैं। अब आपके पास देखो 2 चॉइस है। एक है कुछ भी मत करो, एवरीथिंग विल बी सेम एज प्रीवियस। जैसे उनके वो 4 साल बर्बाद हुए और एक पर्सन कह रहे थे कि 3 साल पहले अगर मेरे को पता चल गया होता तो शायद मेरी सिचुएशन ही अलग होती। यू डोंट टाइम द मार्केट्स, लॉसेस कंटिन्यू, कैपिटल रिड्यूसेस, ठीक है। अगर आप नहीं काम पाते हो तो ये होता है, ठीक है। बट अगर आप स्टेप लेते हो, इन्वेस्ट टाइम इन योर लर्निंग, चेंज द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट प्रेडिक्टिंग चॉइस इन योर्स। एक होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट ये कहता है कि यार जिस बंदे ने आज जिम ज्वाइन किया तो 6 महीने तक लगातार जब जिम ज्वाइन करेगा रहेगा और रोज जाता रहेगा, उसकी मसल्स डेवलप होगी, साइकोलॉजिकली वो एक अलग लेवल पे आएगा, खुश रहेगा ज्यादा। ये सब बेनिफिट उस आदमी को नहीं होने वाले जो 6 महीने जिम नहीं जाएगा, ये उसी को होने वाले जो 6 महीने जिम जाएगा। तो यहाँ पे आप पॉइंट जानते हो, स्टोरी जानते हो यार कि जो पर्सन 4 साल का में प्रॉफिट नहीं कर पाया, 4 साल से नुकसान में था, 2 महीने में आकर के बीसीडी के अंदर प्रॉफिट मिला, तो वो जल्दी मेरे को चाहिए। और मेरा अगर 4 साल नहीं, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जो मेरा बर्बाद हुआ उसको मेरे को रिकवर करने के बाद हो सकता है जीसीडी में इतना प्रॉफिट मेरे को हो जाए जो अब तक ना हो। लोग क्या करते हैं, कैपिटल वो रिकवरी सोचते रहते हैं, लॉस रिकवरी। यहाँ पे तो और ज्यादा कुछ हो सकता है। चलो यहाँ पे वो टाइम चला गया जो मैंने दिया था। अब नेक्स्ट 7 मिनट्स तक जो 7 लोग आएंगे उनके लिए एक स्पेशल चीज है मेरे पास। क्या है वो, मेरे पास में एक है ITCM मेथड, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो मेथड मेरा जो है ITCM मेथड वो आपको मिल सकता है। उसमें 400 स्टॉक्स का एक स्कैनर है जिससे लॉन्ग टर्म की साइकिल्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, शॉर्ट हो चाहे बुलिश, ठीक है, वो किया जा सकता है, वो आपको मिल सकता है। अगले 7 मिनट तक जो 7 लोग आएंगे उनको वो मिल जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं कुछ और लोगों के नाम दूंगा। रवि पांड्या जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। किरण शिवराम मंधवकार जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। आलोक मलिक जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। दिनेश राजू जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। सौरभ पालकर जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। विनीत सुहाने जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। शिव कुमार जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। कन्हैया लाल शाह जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। आलोक मलिक आपका नाम तो ले चुका हूँ मैं। नीलेश शवन जी का भी नाम ले चुका हूँ। सौरभ वस्तुनिया जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। अंबुज सिंह जी, वेलकम टू जीडी फैमिली। रवि पांड्या जी आपका नाम शायद दे चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में जस्ट वेट करिएगा और नाम लेता हूँ। अविनाश सिंह जी, वेलकम टू जीडी फैमिली।
प्रणय पाल जी वेलकम टू जीसीडी फैमिली। हर्ष बरोद जी वेलकम टू जीसीडी फैमिली। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है ना, अब देखो मेरे पास कुछ और भी स्कैनर्स है, यूएस का है, नैस्डैक का है, ऑस्ट्रेलिया का है, थाईलैंड का है। ठीक है, बट आपको ये स्कैनर्स मिल सकते। ठीक है, 1,10,000 का एक स्कैनर है, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का, थाईलैंड का, सबका प्राइस बराबर है। बट नैस्डैक वाले में क्या है कि वो 2 लाख रुपीज का, उसका रीजन है कि नैस्डैक के स्टॉक्स ज्यादा भागते हैं, उनमें मूवमेंट ज्यादा होता है, उनमें पोटेंशियल भी ज्यादा है फ्यूचर के लिए, क्योंकि टेक के स्टॉक्स। ठीक है, तो वो केवल वो 1-2 लाख का, बाकी सब 1,10,000 के, सब पे 50% का डिस्काउंट है। अगर आप इनमें से कोई स्कैनर चाहते हो तो स्ट्राइप का लिंक मेरे टीम मेंबर्स ने शेयर किया होगा 35,000 का, उससे पे करो। रिमेनिंग का हम फिर आपको लिंक भेजेंगे। 50% का डिस्काउंट लगा के 54,999 का आपको मिलेगा। 35,000 अभी आप पे करोगे, 20,000 हम बाद में आप इसे पे कर पाएंगे। उसके बाद दिस माई टुडेज प्रॉफिट, ये जो फीडबैक लिखा है इसमें, I record my full GCD fees. I am really very thankful to GCD and most importantly to Sri Ruchita ji. Sir, thanks sir from bottom of my heart. अब इस तरीके के कमेंट यार ऐसे नहीं आते, कुछ अच्छा करना पड़ता तब आते हैं। और जब ये मेरे को मिलते हैं तो यार मेरे को लगता है कि यार जिस लेवल पे कहाँ मैंने लोगों को पहुंचाया, कहाँ मैंने क्या जर्नी चालू की तो और कहाँ पहुंच गया। 51,000 का प्रॉफिट यार, एक आदमी सोचो 50,000 रुपए मेरी वजह से अगर कमाते हैं, यार सोचो कितनी बड़ी दुआ मिल रही है। या कोई अगर 10,000 भी कमा रहा है तो कितनी बड़ी दुआ मिल रही है। कितने अर्निंग हैंड्स इंडिया भर में खड़े हो गए इस मेथड के बेसिस पर। नाउ if all that this course did was to help you to earn not 10 lakhs but just 1 lakh, would it not be worth it? मैं शुरू के 3 महीने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1 लाख नहीं, 50,000 नहीं, 25,000 नहीं, 10,000। मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना कमवाए, शुरू के 3 महीने आप केवल ट्रेड करना सीखो, पेपर ट्रेड करो और उससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है ये सीखो। तो क्या ये वर्थ इट नहीं? बाद में तो वो बड़ा कमाई देगा, वो तो देख ही लिया सब, मगर क्या आपके नुकसान को रुकवा दे ऐसा, ये क्या प्रॉफिट नहीं है? नुकसान को रोकना भी तो एक प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहे आप? Obviously, I'm not going to charge 455,999, but the method that can help multiple students make more than 10 lakhs doesn't even worth 34,999. बताओ मेरे, बताओ जरा, जो मेथड इतने सारे लोगों को करवा सकता है प्रॉफिट, वो क्या 34,999 के वर्थ होता है? अब ये रितेश जी 67 lakhs इन जस्ट 2 months जीसीडी को ज्वाइन करने के बाद। उमेश जी 30 लाख से ऊपर 1 महीने के अंदर जीसीडी को ज्वाइन करने के बाद। मनीष जी 27 लाख पे पहुंचे, 11 महीने लगा। कोई बात नहीं, लंबा समय लगा मगर आराम से धीमे धीमे, समय भी कम दिया होगा इन्होंने। जरीफ जी 2 महीने में 12 लाख पहुंचे। क्या ये जर्नी आपको इंस्पायर नहीं करती? क्या ये जर्नी आपको इंस्पायर नहीं करती? क्या आप नहीं चाहते आप इनकी तरीके देखे जाओ? क्या आप नहीं किसी के रोल मॉडल बनना चाहते? इतने सारे ट्रेडर्स नुकसान पे नुकसान करते हैं, क्या आपको इंस्पायर, आपको देख करके इंस्पायर नहीं चाहते? क्या आपकी फोटो कभी आगे चल करके कोई वर्कशॉप हो उसमें आए, ऐसा आप नहीं चाहते? If all that GCD did was that it saved you from multiple monthly tools and subscription charges that you pay, would it not be worth it? बताओ मेरे। If all that GCD did was that it helped you to hack the trade before FIIs and DIs enter, would it not be worth it? बताओ मेरे। अरे हम तो हैक भी नहीं कर रहे यार, हम तो FII से पहले बस एंट्री कर रहे हैं किसी तरीके से, और हर बार नहीं, कई सारे केस। If all that GCD did was to bring you in a group where all kind of traders, investor, fund managers existed, would it not be worth it? बताओ। If all that GCD did was to give you trades with huge moves that you yourself never did in the past, would it not be worth it? बताओ। If all that GCD did was to generate a new income stream, would it not be worth it? बताओ मेरे। If all that GCD did was to reduce your involvement and watch time in the market by 80%, would it not be worth it? ये पॉइंट मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के लिए दवाई तक नहीं लाते। मम्मी पापा कहते बेटा मेरे साथ ही बैठ जाओ, केवल मुझसे बात मत करो, बस बैठ जाओ, आप नहीं बैठते। बहुत सारे लोग हैं अपने। अब भाई अपना वो रहता है ना कि दोस्तों से ज्यादा मन लगता है बात करने। मम्मी पापा पिछली जनरेशन के हो गए तो वो उस लेवल की बात नहीं करते। बट इसका ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन अगर इसका रीजन मार्केट है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। आप दोस्ती में टाइम दे दो वो ठीक है, मगर ये मार्केट को टाइम दे करके आप मम्मी पापा का टाइम काट रहे हो, गलत। आप अपने बच्चों को पार्क नहीं ले जा रहे, आप वाइफ के साथ शॉपिंग नहीं जा रहे हो,
दो वक्त का 2 मिनट का समय नहीं बिता रहे घर वालों के साथ में। और यही ये घर वालों के साथ नहीं, जॉब में भी यही, जॉब सही से नहीं कर रहे हैं, बिजनेस सही से नहीं कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस जो भी है, टाइम कहाँ जा रहा है, इंट्राडे ट्रेड क्या कर रहे हैं, पूरा दिन स्क्रीन देख रहे हैं। वो अपने लड़कों की फोटो देखी होगी, जो पीछे वाला लड़का लैपटॉप लेकर के बैठा इंट्राडे कर रहा है, इंट्राडे के चक्कर में वो लैपटॉप भी छोड़ के नहीं जा सकता, बंद भी नहीं कर सकता, और वो आगे वाला बाइक चला रहा है, देखिए फोटो। तो इस तरीके की सिचुएशन ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कभी एक टाइम था, 2013 की बात, एक सरदार जी थे वेस्ट दिल्ली में, उनके ऑफिस में कभी कभी जाता था, तो उनके पिताजी ने मेरे को देखा, और वो मतलब वही पॉइंट है कि अब मार्केट में मोमेंटम आ जाता था 1:30 बजे से, और उस टाइम पे खाने का टाइम होता, तो खाना मैं नहीं खा रहा था। उन्होंने कहा ये क्या सट्टोरियों की तरीके, सट्टेबाजों की तरीके, खाना तक नहीं खा रहे हो और इस तरीके से मार्केट को देख रहे हो, मतलब वो चीज जो खाना तक ना खाने जाए वो किस काम की। उन्होंने बोला, मेरे को बुरा लगा वो, मगर आज मेरे को लगता है कि शायद उनका वो सेंटेंस मेरे काम आ गया। मना तो कई लोगों ने किया, मगर उन्होंने जब इतना, मतलब वो थोड़ा सा घातक हो गया कि वो दिल को लग गई बात, उन्होंने सट्टेबाज कह दिया, सटोरिया कह दिया, तो वो थोड़ा सा अंदर लग गया। तो वहां से क्या हुआ, उस टाइम तो नहीं चेंज आया, उसके बाद भी मैंने इंट्राडे किया, बट धीरे धीरे करके मैं चेंज हो गया। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि यार हमें लाइफ जो मिली थी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मिली थी, अपनी जॉब या बिजनेस के लिए मिली थी, जिस चीज के लिए हमने पूरी जिंदगी पढ़ाई करी थी, ये मार्केट में अगर ट्रेडिंग ही करनी थी तो यार इतनी पढ़ाई करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। ये जो मेथड है, जीसीडी मेथड में अगर वो लोग 4th क्लास का बच्चा कर सकता है, और नॉर्मल जो ट्रेडिंग आप कर रहे हो वो तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी कर सकता है, तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट काटूंगा उन लोगों का जो लोग कहते हैं कि वो फुल टाइम ट्रेडर बन जाए। भाई फुल टाइम ट्रेडर बन करके भी क्या करोगे ये बताओ जरा। भाई ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, आपको एंट्री करनी और एग्जिट करना। इंट्राडे करने के लिए तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ, मगर पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम पे एंट्री, थोड़ा सा टाइम पे एग्जिट, और बाकी टाइम अपना नॉर्मल जॉब और बिजनेस और फैमिली मेंबर्स और जिसको भी टाइम देना है वो। तो अब यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडिंग का क्या मतलब रह गया बताओ जरा मेरे को। बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों के, अरे फुल टाइम को बुरा बोलने, मगर मैं बात वो कर रहा हूँ जिससे आपका भला हो। मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको इधर से उधर करूँ, मगर पॉइंट यहाँ पे ये, अच्छा नुकसान वो एक और आपका हो रहा है ब्रोकरेज से, आपका रूम का रेंट। और यार मैं अगर आपको देखो, मैंने कितने सारे वीडियोस तो ऐसे ही बैठ करके पार्क आते में बनाए, क्या मेरे को ट्रेडिंग करने से प्यार नहीं है? मैं पार्क में कैसे जा पाता हूँ? ट्रेडिंग वाले टाइम पे पार्क में जा सकता हूँ इस मोबाइल से, ये मोबाइल दिख रहा है, केवल एक मोबाइल से मेरे को जब काम हो सकता तो मैं लैपटॉप लेके क्यों घूमूं? अब वो इतनी बड़ी बड़ी जो स्क्रीन दिखाते हैं वो क्यों बनूं? ये दिखाने का क्या मतलब है यार? 50-50 स्क्रीन आप इतनी बड़ी दिखा रहे हो, क्या नॉर्मल ट्रेडर वो करेगा? नॉर्मल ट्रेडर का काम मोबाइल से चल सकता है, बहुत कुछ हो, एनालिसिस कुछ करना है तो लैपटॉप, उसके अलावा कुछ नहीं। ये 50 स्क्रीनों वाला मॉनिटर अपने को नहीं लगाना, शोबाजी करने को मैं भी लगा सकता हूँ, मगर मेरा वो काम नहीं है। तो यहाँ पे यार एक प्रॉमिस तो आपको करना पड़ेगा मेरे से। देखो मैंने एक चीज का आपको डायरेक्शन दे दिया पहले, अब दूसरा डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ। यार देखो मम्मी पापा ने पैदा किया है, तो उनका तो समय काट करके मार्केट को ना दे, इतना तो कर सकते हैं। सुमित सौंदल जी वेलकम टू जीसी फैमिली। राहुल तंवर जी, राहुल रंजन खटुआ जी वेलकम टू जीसी फैमिली। अभिषेक नायर जी वेलकम टू जीसी फैमिली। राजीव सिन्हा जी वेलकम टू जीसी फैमिली। पवन कुमार जी वेलकम टू जीसी फैमिली। समीर अश्विन जी वेलकम टू जीसी फैमिली। मीनल शर्मालकर जी वेलकम टू जीसी फैमिली। प्रकाश जी वेलकम टू जीसी फैमिली। गणेश बाधे जी वेलकम टू जीसी फैमिली।
योगेश धनकर जी, वेलकम टू जीसडी फैमिली। अमित जसरोटिया जी, वेलकम टू जीसडी फैमिली। अजिताभ कुमार जी, वेलकम टू जीसडी फैमिली। कुछ और लोगों के नाम मैं लेना चाहूंगा, एक सेकंड रुकिएगा। एएस बाबू जी, वेलकम टू जीसडी फैमिली। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैंने टाइम दिया था 7 मिनट्स का, 7 लोगों के लिए, वो एंड हो चुका है। उसके बाद में एक बीएससी का स्कैनर है हमारे पास। बीएससी के स्कैनर में 2800 स्टॉक्स है, वो भी आपको मिल सकता है नेक्स्ट 5 मिनट्स में, जो भी लोग आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में जो भी लोग आएंगे उनको मिल जाएगा। जो लोग अभी नहीं आ पाए थे, कार्ड वगैरह सर्च कर रहे थे, वो भी इसमें आ पाएंगे। If all that GCD did was that you are prepared beforehand, knowing the direction, exact entry date, targets, accuracy, would it not be worth it? बताइए मेरे को। अशोक लीडेड में अभी हमने देखा, हमें डायरेक्शन पता है, हमें एग्जैक्ट एंट्री डेट पता है, टारगेट्स पता है, एग्जिट डेट पता है, टारगेट की प्रोबेबिलिटी भी पता है। तो इस तरीके का मेथड अगर हमें पता है तो यार इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज ये स्टूडेंट ने बोली है, अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स स्ट्रेटजी, जॉइन जीसीडी ऑन 2 जुलाई, वॉच एंट्री डेट रिलेटेड वीडियोस ऑन 3 जुलाई, took position in different stocks options including MCX. Right now MCX option is price almost triple and booked already, capital 3 times within 2 days, fees recovered in one shot only। क्या बवाल है जीसीडी, मार्केट में धमाका करना है तो जीसीडी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये 2 जुलाई से लेके अब तक टाइम कितना हुआ आप देख लो, कोई बहुत ज्यादा टाइम हुआ, 2-4 दिन के अंदर इन्होंने कर लिया जो करना था। 46,000 का प्रॉफिट इनका दिख रहा है नीचे। I like the webinar very much. How to do it? Continue to learn all of this. भाई कोर्स के अंदर आ जाओ, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो। जीएसटी बिल आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा वो बताता हूँ। नीचे आपको support@ruchirgupta.co.in जो मेल दिख रही है उस पर आपको मेल करना है। ठीक है, क्या करना है वो बता देता हूँ। नेम, फोन, ईमेल, फिजिकल एड्रेस, ये सब मेल करना है। ठीक है, साथ में सब्जेक्ट लाइन में लिखना है जीएसटी बिल रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। और साथ में 2 और चीजें करनी है। अगर आपको इनपुट भी चाहिए, अगर इनपुट भी चाहिए तो जीएसटी का नंबर अपना और अपनी कंपनी का नाम जो भी आपका जीएसटी वाली है तो वो भी लिखना है। और अपने सीए से एक बार पूछ लेना कि आपको जीएसटी का इनपुट मिलेगा कि नहीं, हम तो बिल दे देंगे। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा भाई इतनी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने पास समय कम है, जितना समय है उसी के अंदर सब कुछ कवर करना है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, अगर समय कम पड़ रहा है तो फिर आगे अगर कुछ आप करना चाहते हो तो फिर मैं यही कहूँगा कि ज्वाइन कर लीजिए और साथ में फिर करते हैं सब कुछ। I have joined GCD 1 month before, 3 different trades, 3 different days, 3 different trades. The result is the same, profit and profit. Thanks to Ruchir sir, all team members and seniors in the group. Bajaj Finance boom. I know many of us may be fumbled during the booking the profit of Bajaj Finance. Please comment your situation at that time. Thanks a lot to life changing GCD and creator Ruchir Gupta ji. My life's highest profit booked 86,000. ये इनकी लाइफ का हाईएस्ट प्रॉफिट है 86,000। मतलब लाइफ, अगर अब मेरे को ना इनकी एज पता है, मगर मैं मान रहा हूँ कि अगर एक एवरेज 4-5 साल से ये मार्केट में अगर होंगे तो उस 4-5 साल में इन्होंने कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं मारा जहाँ पे 86,000 का प्रॉफिट हो पाए। अब क्यों ऐसा डिफरेंस आया या ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन है। क्या रीजन है? बिकॉज लाइफ का ये बिगेस्ट प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि इट वॉज पोजिशनल। एक बहुत बड़ा एडवांटेज पोजिशनल से आपको मिल जाता है। बिकॉज लॉस वॉज लिमिटेड टू ऑप्शन प्राइस। भाई ऑप्शन से नीचे प्राइस नहीं गिर सकता ना, जितना उन्होंने लगाया 10-20 हजार जो भी लगाया उससे ज्यादा तो नुकसान हो नहीं सकता। बिकॉज डिसीजन वॉज बैक्ड बाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिकॉज द डायरेक्शन वॉज नोन इन एडवांस, बिकॉज द एंट्री डेट वॉज ऑल्सो नोन इन एडवांस, बिकॉज द टारगेट वॉज ऑल्सो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट वॉज ऑल्सो नोन इन एडवांस, बिकॉज बाय when the target is expected to complete was also known in advance। तो इतनी सारी चीजें जब एडवांस में बताऊंगी तो यार ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट तो होएगा। ठीक है, एंड उसके बाद में cause which option strike can you
कैन गिव हाईएस्ट रिटर्न वाज आल्सो नोन इन एडवांस। ये आपको ऑप्शन इवैल्यूएशन जो मैंने दिखाया था शुरू में कि ऑप्शन इवैल्यूएशन भी हम कर सकते हैं कि कौन सी वाली ऑप्शन सबसे ज्यादा भागेगी, ये भी हम कर लेते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वो समय खत्म सा होने वाला है, आगे चलते हैं। नाउ हाउ मच फाइनली डू आई नीड टू पे 34,999 आपको पे करना है, आपको 2 इयर्स का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, साथ ही जो जो स्कैनर मैंने अभी तक बोले वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय खत्म सा होने वाला है। अब यहाँ पे फीडबैक देखिए जरा। आई हैव जॉइंड जीसीडी बिकॉज देयर वाज नो प्रोमिसेस दैट यू विल गिव टिप्स, you will be given material and you have to do your own analysis, but guidance was given how to select the stocks. I was not knowing F&O but slowly learned and in 2 months done 2 trades, got my course fees recovered with 2k in plus in profit। तो मतलब फीस भी रिकवर हो गई और 2000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। अब ये सोचिए वो इस पर्सन की बात है, उस पर्सन की कहानी है जो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं जानता। ऑप्शन ट्रेडिंग ना जानने से क्या हुआ कि उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा सीखने में समय लगा, फिर 2 महीने बाद उन्होंने 2 महीने के अंदर उन्होंने 2 ट्रेड कर पाए। कितनी बड़ी एडवांटेज है। उसके बाद में देखो सेकेंड प्रॉफिट आफ्टर ज्वाइनिंग हाफ कोर्स फीस रिकवर्ड 19th May ज्वाइनिंग टुडे 17 जुलाई हाफ फीस रिकवर्ड हार्डली थैंक्स टू रुचिर सर। उसके बाद में दूसरा एक इनका कमेंट आया, हेलो रुचिर सर, माय थर्ड प्रॉफिट ऑल माय कोर्स फीस रिकवर्ड थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट टू रुचिर सर। क्या हुआ, 2 झटके में 2 ट्रेड में ही फीस रिकवर हो गई। अब यहाँ पे जिसको लग रहा हो कोर्स फीस महंगी है, मैं आपको बताऊं एग्जांपल, हम लोग कभी कभी प्रॉपर्टी को देखने की कोशिश करते हैं कि कितना अर्न कर रही है, उसका भी एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये देखते हैं यार जगह भले महंगी है मगर ये दे कितना रिटर्न सकती है, वो मायने रखता है। तो जब वो देखते हैं तो हमको वो जगह सस्ती लगने लगती है वर्सेस की वो गली में जो प्लॉट होता है या गली में मकान होता है जो कि अगले 10 साल भी और नहीं बढ़ने वाला सही से, जिसका रेट नहीं होने वाला। तो इस बात को समझने की जरूरत है। जो महंगी जगह है वो 4 टाइम्स होने का मुद्दा रखती है क्योंकि मेन रोड पे कॉर्नर पे, मगर जो गली के अंदर प्लॉट है वो 10 साल में भी डबल हो जाए तो बहुत बड़ी मतलब दिक्कत वाली चीज है, मगर सस्ते में मिल रहा है और वो रोड पे जो है जगह बहुत महंगी मिल रही है। तो अब आपको डिसाइड करना है यार कि क्या चाहिए आपको। वो रिटर्न वाइज ज्यादा है मगर महंगी भी ज्यादा है। तो उसी तरीके से ये जीसीडी भी जो है वो थोड़ा सा महंगा आपको लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मगर क्या आप सोचते हो कि आप लाखों का नुकसान करके बच सकते हो किसी और आलतू फालतू के मेथड में जाकर या कुछ और XYZ करके जिसमें कोई गाइडेंस ना हो, वर्सेस की जो चीज तुरंत से ही रिजल्ट आपको दे रही है, तुरंत से ही आपको कुछ करवा रही है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं कुछ और लोग के नाम लेना चाहूंगा, जस्ट वेट। सचिन माखीजा जी वेलकम टू जींदी फैमिली। चंद्रमोहन टूडू जी वेलकम टू जींदी फैमिली। जितेंद्र तिहारी जी वेलकम टू जींदी फैमिली। नवीन यादव जी वेलकम टू जींदी फैमिली। अभिषेक सिंह जी वेलकम टू जींदी फैमिली। आनंद अत्रे जी वेलकम टू जींदी फैमिली। मयूर कुमार बी पेठानी जी वेलकम टू जींदी फैमिली। नरेंद्र महिंदा जी वेलकम टू जींदी फैमिली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ITCM स्कैनर दे चुका हूँ, आपको मैं BSc का स्कैनर दे चुका हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, US का स्कैनर कौन कौन लेना चाहता है? US का स्कैनर कौन कौन लेना चाहता है? सब लोग लेना चाहते हो? चलो भाई एक काम करते हैं। US का स्कैनर कितने का मैंने दिखाया था? 1,10,000 का, 50% डिस्काउंट के बाद में 54,000 का, 54,999 का। बट कैसा हो अगर आपको इसी पेमेंट में 34,999 की पेमेंट में US का भी एक्सेस मिल जाए, बताओ कौन कौन चाहता है ऐसा हो जाए? कौन कौन चाहता है ऐसा हो जाए? कौन कौन चाहता है कि 34,999 पे करूँ और US वाला भी स्कैनर मेरे को मिल जाए, ऐसा हो जाए? सब लोग चाहते हो? चलो भाई यहाँ पे देखो, जो आज के उनको तो मिलेगा, अगले 6 मिनट के अंदर जो जो आएगा उसको ये मिल जाएगा, अगले 6 मिनट के अंदर जो लोग आएंगे उनको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। EMI अमाउंट अगर आप देखो 1 साल की लमसम 3,100 होगी, 2 इयर्स की देखोगे तो 1,700 होगी। आई एम नॉट इन इंडिया अनेबल टू पे द लिंक्स, तो भाई आपको बताता हूँ, लेजर पे से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो स्ट्राइक का एक लिंक मेरे टीम मेंबर्स में दी। आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड, इज देयर एनी डेबिट कार्ड ऑप्शन? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, 3 ऑप्शंस हैं। रेजर पे में जाओ और कैश फ्री में जाओ, 2 लिंक्स हैं पेमेंट गेटवेज के, उनमें आपको मिल सकता है ये ऑप्शन, उनसे कर लो। बाकी टीम मेंबर्स का नंबर तो शेयर हो ही गया। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो अपना नंबर भी शेयर कर सकते हो ताकि हमारा टीम मेंबर कॉल कर सके।
ठीक है, currently I don't have sufficient funds, can you give me a link to pay some token amount, then I will buy remaining in few hours. Currently I don't have sufficient funds, can you give me a link to pay some token amount, then I will pay. सर देखो एक काम कर सकते हैं, आपको 10,000 का मैं लिंक दिलवाए दे रहा हूँ, मगर उसकी 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। 10,000 का एक लिंक देखिए मेरे टीम मेंबर ने शेयर कर दिया होगा, देखिए आ गया। इसकी 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना। पहली चीज़ कि ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, अगर 10,000 दिया तो रिफंड नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब बाकी का रिमेनिंग दे दोगे तभी आपको कोर्स का एक्सेस मिलेगा। तीसरी चीज़ कि आप ये मान लो 3499 का कोर्स है, 10,000 आपने दे दिए, बचा हुआ 24 या 25,000 जो भी है उसकी भी EMI बन जाएगी, ठीक, उसकी EMI बन जाएगी। आप फिर उसका रिमेनिंग वाला लिंक आपको मेरे टीम मेंबर दे देंगे, उससे भी EMI आपकी मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट बचे, यूएस का स्कैनर पाना जो चाहते हैं वो दौड़ सकते हैं। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बट माई कार्ड ऑप्शन इज नॉट शोइंग द लिस्ट ऑफ कार्ड्स। मेरे टीम मेंबर से पहली चीज तो कनेक्ट कर लो। दूसरा ये कि रेजर पे हो चाहे इंस्टामोजो हो चाहे कैश पे, उसमें कार्ड का जो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स उसमें फिल करो, उससे पेमेंट कर दो, फुल पेमेंट आपकी डिडक्ट होगी, मगर फिर आप बैंक के सर्विस सेंटर में कॉल करके उसकी EMI 1 या 2 साल की बनवा सकते हैं, ठीक। If I buy in future, will I get validity of 2 years? सर नहीं मिलेगी, 1 ही साल की वैलिडिटी मिलेगी। इवन ये सब स्कैनर भी जो मैं अभी दे रहा हूँ वो सब भी नहीं मिलेंगे। Why are you selling GCD for such a cheap price provided it can help us to make 10 lakhs? भाई देखो एक चीज बताता हूँ, ये कई सारी चीजें इसमें मिली हुई है। पहली चीज तो कभी मैं इसको 10 लाख में भी सिखाने को तैयार हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को लोभ था किसी चीज का, मेरे को ये था कि मैंने मेथड डिस्कवर किया है तो मैं नहीं दिखाना चाहता, तो मैं सिखाना नहीं चाहता। बट कुछ लोग पीछे पड़े रहे, वो पीछे पड़े रहे, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख तो नहीं दे सकते, बट हम 2 लाख रुपए मैं दूंगा, मेरा एक फ्रेंड 2 लाख देगा, 4 लाख आपको मिलेंगे, सिखाओगे क्या? मैंने वहां पे भी मना किया। बट मैंने, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मैं जॉब छोड़ करके आया था, और जॉब छोड़ के मतलब दिल्ली NCR में जॉब करता था, जॉब छोड़ करके आया था, 50,000 की जॉब थी। अब घर वाले क्या कहते थे, पागल है, पागल है, ये सुन सुन के मतलब एक तरीके से मेरी नॉर्मल सी बात हो गई थी, मेरी मम्मी का कहना कि पागल है पागल है पागल है। अब वहाँ पे मेरे को प्रूफ भी करना था मम्मी को, तो मैंने मम्मी को ऐसे ही बताया कि मम्मी मेरे से तो 2-2 लाख में लोग सीखना चाहते हैं, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, और सिखाना मैं वैसे भी नहीं चाहता हूँ। तो वहाँ पे कहा इतने बड़े सिखाने वाले हो तो सिखा के दिखाओ, सिखा मतलब अगर सच में या लपेट रहे हो। तो वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे जाकर तो उन लोगों को बोला ठीक है आप आ जाओ, आए वो लोग, और मेरे घर वाले दंग। अच्छा उस टाइम पे मेरी शादी भी हो रही थी, तो मम्मी ने ये भी बोला कि बेटा वो एक अलग पॉइंट है कि तुम सिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी शादी होनी है और फंड कम पड़ेगा, और फंड कम पड़ेगा, देखो लड़का हो चाहे लड़की की शादी फंड सब में लगता है। तो वहाँ पे फंड कम पड़ने की बात जब मम्मी ने बोली, तो वहाँ पे मेरे को वो उनका ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा। ऑफर एक्सेप्ट किया, वहाँ से महाराष्ट्र से वो दोनों लोग आए, वो लोग, और क्या हुआ उसके बाद में फिर एक क्या हुआ सिचुएशन पैदा हुई, उन्होंने फिर 1 आध लोग को और भी भेजा। फिर एक ऐसी सिचुएशन बनी कि हर साल मैं 6-7 लोग को 8 लोग को सिखाता था, और फिर क्या होता था मैं पैकेज वाइज उस टाइम सारी चीज़ों को देखता था कि भैया मेरा 6 लाख का पैकेज था जॉब में, अब जो है 8 लोग अगर मेरे से सीख के गए तो 16 लाख हो गया, 2-4 लाख मैंने ट्रेडिंग से कैपिटल उससे निकाल दिए, तो मतलब 20 लाख का मेरा पैकेज होगा। 20 लाख का पैकेज बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती, तो मैं उसी से खुश था। फिर कोरोना आया, कोरोना ने पूरी सिचुएशन उलट पलट कर दी। क्या हुआ कोरोना से कि मैंने सिखाना बंद कर दिया। अब सिखाना जब बंद कर दिया तो जो लोग 2 लाख का सीखते थे भाई वो भी नहीं सीख सकते, और जो मतलब किसी भी तरीके सीख नहीं सकते। तो वहाँ पे उन्होंने कहा सर वीडियो बना दीजिए, कुछ कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, नहीं आ पा रहे, नहीं सिखाना चाहते हैं आप, तो ये सब सिचुएशन बनी। तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए, मैंने बनाया, फिर मैं पीछे हट गया, मैंने नहीं सिखाया, मतलब पैसे भी नहीं लिए ऑब्वियसली उनसे। फिर कई दिन तक ऐसा सिचुएशन पड़ी थी, फिर मैंने कहा यार अब तो मैं कई सारे लोगों को एक साथ सिखा सकता हूँ, कई सारे लोगों का भला एक साथ कर सकता हूँ, तो क्या मेरे को 2 लाख चार्ज करने चाहिए? तो आंसर आया नहीं, क्योंकि बहुत पहले ऐसा भी सिचुएशन आया था। कभी मैं सोचता था कि यार मैं करूँ कैसे सस्ता, क्योंकि जो पर्सन 2 लाख का सीख के गया वो कभी नहीं चाहेगा कि यार 35,000 का वो कोर्स मिल जाएगा, उससे कम का मिल जाए, 2 लाख से कम का मिल जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर मैंने कोर्स को किया 55,000 का। 55,000 का जब मैंने रिलीज किया तो आप सोचो क्या हुआ होगा। आपके हिसाब से 35,000 महंगा है, उन लोगों के लिए नहीं महंगा था। क्यों? जो लोग 2 लाख का नहीं सीख पा रहे थे उनको 55,000 का सीखने को मिल रहा है, मतलब बाढ़ सी आ गई लोगों को। फिर वहां पे मैंने रियलाइज किया कि यार एक झटके में एक बार में इतने सारे लोगों को सिखाया जा सकता है, इतने सारे लोगों की लाइफ बदली जा सकती है। तो वहां से फिर मेरे को लगा कि यार ये इस तरीके का वर्कशॉप में और कर सकता हूँ। काफी बाद में फिर मैंने ऐसे किया, एक बार बीच में किया था जब मैं बता रहा हूँ 6 मंथ का एक्सेस दिया था, आज फिर से कर रहा हूँ। तो आज तो आपको 2 साल का एक्सेस मिल रहा है, मगर एक्सेस मिल रहा है 3499 में, तो आपको ये तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आगे चलते हैं।
Now, I am very much impressed with GCD, but why are you selling it at such cheap prices as you used to teach it for 2 lakhs? तो देखो क्या होता है ना, जब शुरू में मैंने किसी को नहीं सिखाया था, नया नया मेथड डिस्कवर किया तो मैं 10 लाख में भी नहीं सिखाना चाहता। फिर ओवर द पीरियड जब मैंने सिखाया, मेरे को लगा कि हाँ यार ठीक है, अच्छा है, लोगों का भला हुआ, तो मेरे के अंदर फिर ये आने लगा कि मैं और कैसे इसको बढ़ाऊं और कैसे बताऊं लोगों को। तो वो जब आया, अब कर नहीं सकता था क्योंकि आपको पता है 2 लाख रुपए का सिखा रहा हूँ, तो वहां पे एक वो भी डर भी है कि कहीं मैं सस्ता करूंगा तो पता चला कि यार कोई सीखेगा कि नहीं सीखेगा, ये भी एक पॉइंट था। और यहाँ पे घर में अब सब ये जानते हैं कि जॉब नहीं करता सिखाता है, तो भाई सबके सबका एक प्रॉब्लम, स्टॉक मार्केट वाले की शादी नहीं होती, सट्टेबाज उसको समझा जाता है, खुला बोल रहा हूँ। तो जितने लोगों की शादी नहीं हुई है वो लोग पहले एक बार समझ लो, जॉब और बिजनेस करना छोड़ना मत, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आपकी आने वाली। तो मेरे लिए भी वही प्रॉब्लम खड़ी थी मेरे सामने कि अगर मैंने सिखाना छोड़ा तो मैं एक सट्टेबाज कहलाऊंगा, तो वो मैं नहीं चाहता था। क्योंकि यार जब से मैं दिल्ली और गुड़गांव से आया वापस जॉब से, तो मैं घर ही में रह रहा था, मैं बाहर भी नहीं जा रहा था। तो लोगों के लिए यही पॉइंट था कि यार ये इतने महीनों से घर से बाहर नहीं निकला, भाई रिसर्च कर रहा था मैं तो अंदर, मगर लोगों के लिए तो ये कि नकारा आदमी है, किसी काम का नहीं है, कुछ करता नहीं है। तो ये पॉइंट जब सामने मेरे, भाई आप घर बैठो जरा 6 महीने, आपको कुछ सुनने में आ जाएगा, सब कुछ सुनने में आ जाएगा। तो जब ये सब चीजें सुनने में आएंगी तो आप खाली बैठ नहीं सकते, फिर आपको कुछ ना कुछ करना होता है। और यहाँ पे दिक्कत ये कि मैं कर रहा हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को यार लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पे पॉइंट फिर, और किसी शादी बारात में, शादी के बाद में जाओ तो फिर यार रिश्तेदार भी पूछते हैं क्या करते बेटा, तो वहां पे क्या बोलोगे, केवल ट्रेडिंग करता हूँ। तो वही पॉइंट। खैर आगे चलते हैं। I don't have even time to enroll. I don't have time. Otherwise, I wanted to enroll for GCD program. सर देखो, टाइम तो कभी नहीं रहने वाला है, बट शुरू में आपको याद होगा बचपन में जब आप जमीन में रगड़ रगड़ करके घुटनों को चलने की कोशिश कर रहे थे, बार बार गिर रहे थे, समय लगता था उसमें, मगर वो अगर आपने नहीं किया होता तो आज आप तेजी से चल ना पा रहे हो। अब उस पॉइंट पे देखो तो चलना सीखना बहुत मुश्किल था, साइकिल को चलाना बहुत मुश्किल था सीखना, मगर आपने सीखा और आगे बढ़े। तो यहाँ पे भी कोई चीज करनी, ठीक है। एक सेकंड में नाम सबके ले लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ऑफर लॉक मुकुल यादव जी आपका हुआ है, जय मनलाल जी आपका ऑफर लॉक हुआ है, संजय मोहन लाला जी आपका भी ऑफर लॉक हुआ है 10,000 से। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। आयुष बंसल जी आपका भी फुल पेमेंट रिसीव हुआ, वेलकम टू जीडी फैमिली। रवि गुप्ता जी वेलकम टू जीडी फैमिली। पंकज मियानी जी वेलकम टू जीडी फैमिली। अभिषेक माजे जी वेलकम टू जीडी फैमिली। एक लोग का और मैं नाम लूंगा, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, कैश फ्री मेरे को चेक करना है, अभी तक चेक नहीं किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ठीक है, एक लोग का जो नाम लेने वाला था नहीं दिख रहा मेरे को, तो मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कुछ लोगों के चैट बॉक्स में और क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी मैं सॉल्व करता हूँ जरा। अटेंडीज अपने क्वेश्चन कुछ पोस्ट नहीं कर पा रहे हो तो देखिए अभी पोस्ट कर पाएंगे। अपना नंबर जिनको शेयर करना था प्लीज शेयर कर लीजिए, मेरी गलती, वहां पे कुछ मेरा थोड़ा सा वो लगा हुआ था, ठीक है। तो जिनको नंबर शेयर करना प्लीज शेयर कर लीजिए, कुछ दिक्कत आ रही है तो। कैश फ्री से पे कर लिया, एक सेकंड रुकिए मैं आपको कंफर्म करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा मैं कंफर्म करता हूँ आपको, कैश फ्री से अगर आपने पे किया तो। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग को ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करने में प्रॉब्लम रहती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरे अकाउंट का डिटेल मेरे टीम मेंबर शेयर कर देंगे, उससे भी कर सकते हो आप। मेरे अकाउंट की डिटेल मेरे टीम मेंबर शेयर कर देंगे, उससे भी आप पे कर सकते हो। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। कैश फ्री में कुछ 4 लोगों ने किया है, मैं उनका नाम अनाउंस कर देता हूँ। संतोष भोसले जी आपका रिसीव हो गया कैश फ्री में, वेलकम टू जीडी फैमिली। गंगाधर मीना जी वेलकम टू जीडी फैमिली।
और ब्रिजेश कुमार जी वेलकम टू जिंदगी फैमिली। हेमंत पटेल जी वेलकम टू जिंदगी फैमिली। सुमित व्यास जी मेरे टीम मेंबर से बात करिए, वो देखिए क्या कुछ अगर हेल्प कर पाए आपकी। रथिंद्र जी देखिए मैंने 500 डेज का जो एग्जांपल दिखाया ना आपको, वो केवल एक एग्जांपल है, एक्चुअल साइकिल की लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये एंट्री डेट और उसकी एग्जिट डेट फिक्स नहीं रहेगी, अलग स्टॉक में अलग निकलेगी। 32 डेज जो आपने देखा वो किसी भी स्टॉक में 32 है, मतलब इसमें आपने देखा शॉपिंग में किसी में हो सकता है 42 हो, किसी में 20 हो, डिपेंड करता है। अच्छा, जो लोग पे कर चुके हैं वो प्लीज रुकिएगा, आपको कुछ और चीजें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा अभी बता देता हूँ, जो लोग पे कर चुके हैं आपकी ऑनबोर्डिंग के लिए एक मेल आएगी वेलकम ऑनबोर्ड के नाम से, एक दूसरी मेल और आएगी जिसमें जूम का एक लिंक होगा और एक गूगल डॉक का लिंक होगा। जूम वाला लिंक पे क्लिक करके अपने को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ऑनबोर्डिंग अभी 4 बजे और 7 बजे होनी है। ठीक है, कल भी होगी, कल होगी 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे। ठीक है, तो अभी अपना मतलब उसमें रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी विपिन जी आपका नाम मैं शायद कंफर्म कर चुका हूँ। विनोद सोलंकी जी कह रहे हैं जिसको एक्सेल नहीं आता उसका क्या? सर एक्सेल आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जो चीज है वो है, बड़ी सिंपल सी चीज है। जो मैंने स्कैनर कैसे कहाँ पे बटन दबाना है क्या करना है वो मैंने बताया हो, बड़ा सिंपल है, एक्सेल आने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आखिरी का देखिए 4 मिनट बचा है, यहाँ पे जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ। पहली चीज, अगले 4 मिनट के अंदर जो आ सकता है आ जाए, उसको नैस्डैक का भी स्कैनर फ्री मिल जाएगा, यूएस का भी मिल जाएगा, पीएससी का जो मैंने बोला है वो भी मिल जाएगा 2800 स्टॉक्स का, और आईटीसीएम वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग ऑफर लॉक कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, लेकिन पूरा पे करने के बाद। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं एक सेकंड और लोग का नाम देता हूँ। कृष्णानंद जी वेलकम टू जीडी फैमिली। विपिन राठौड़ जी वेलकम टू जीडी फैमिली। शैलेश थापा जी वेलकम टू जीडी फैमिली। विपिन कुमार जी वेलकम टू जीडी फैमिली। पवन कुमार जी वेलकम टू जीडी फैमिली। स्वाति ढांगर जी वेलकम टू जीडी फैमिली। निक्कू जी वेलकम टू जीडी फैमिली। अनूप कुमार जी आपका ऑफर लॉक हुआ, वेलकम टू जीडी फैमिली। अजीत कुमार जी वेलकम टू जीडी फैमिली। शिल्पा जी वेलकम टू जीडी फैमिली। शिवा प्रसाद करने पुड़ी जी वेलकम टू जीडी फैमिली। ठीक है, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 2 मिनट बचा है। टेलीग्राम चैनल का देखिए लिंक आप लोगों को मिल चुका होगा, मेरे टीम मेंबर्स ने शेयर कर दिया। मनोज जी मेरे टीम मेंबर से बात कर लीजिए। कोर्स कैसे मिलेगा, अभी उस स्लाइड पे पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कोर्स आपको, पहला चीज तो कोर्स के पैनल से एक मेल आएगा, उससे कोर्स में लॉगिन होगा, ठीक है। कोर्स में पैनल में लॉगिन करने के लिए जब ये ऑनबोर्डिंग वाला जो आपका मेल आएगा, एक दूसरा मेल आएगा जिसमें जूम का लिंक है, उस जूम लिंक में रजिस्टर कर लीजिएगा। तो ऑनबोर्डिंग की आपकी क्लास हो जाएगी 4 बजे और 7 बजे होगी। जो भी मेरे मेंबर ऑनबोर्डिंग की क्लास लेते हैं वो आपको क्लास करवा दूंगे, ठीक है। 10,000 की कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है सर, मैं तो कई लोगों से बोलता हूँ कि 1,000 की कैपिटल से स्टार्ट करो। सर जिनका नंबर शेयर हो रहा है वो सपोर्ट टीम के नंबर नहीं है, वो सेल्स टीम के नंबर है, ठीक है। तो प्लीज सेल्स वाले नंबर, लोगों के जो नंबर से प्लीज उनके शेयर कर लीजिए। सपोर्ट वाले नंबर अलग है, सपोर्ट वाले बिल्कुल अलग नंबर है, वो जीसीडी में जो आ जाते हैं स्टूडेंट वो उनके लिए होते हैं।
पंकज कुमार जी ने नंबर अपना शेयर किया, इनसे बात कर लीजिए। जसवीर जी को ऑफर लॉक वाला लिंक दे दीजिए। शशि मूर्ति, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हमारा फेसबुक ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको वेलकम ऑन बोर्ड की मेल में उसके दोनों के लिंक आ जाएंगे आपको। कोर्स कंटेंट वीडियो फॉर्म में, ऑनलाइन क्लासेस है। अमित कुमार जी आपको नंबर पहले शेयर करना पड़ेगा, तभी कोई आपको बता पाएगा, हेल्प कर पाएगा। श्रुति जी कह रही आई वांट EMI, आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड बट आई हैव अ डेबिट कार्ड ऑफ SBI के डेबिट कार्ड से तो नहीं हो पाएगा मैम। हर्ष जी कह रहे हैं हेलो सर, आई एम कंप्लीट फ्रेशर, डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सेट्रा ऑल द टर्म्स, शुड द कोर्स हेल्प सर। सर देखो एक चीज बताता हूँ, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने किसी का फीडबैक दिखाया था जिनको ऑप्शन और फ्यूचर का मतलब नहीं पता था, ऑप्शंस का नहीं पता था। 2 महीने में उन्होंने सीखा और 2 महीने में 2 ट्रेड उन्होंने मारे जिसमें PC कवर हो गए। तो ये एफर्ट आपकी तरफ से लगेगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको नहीं पता है गूगल सर्च करके पता चल सकती है। मेन चीज जो कोई बताता नहीं है वो तो मेरे यहाँ से पता चल जाएगी, लेकिन बाकी बेसिक चीजें आपको इधर उधर से बहुत आसानी से पता चल जाएगी। अब प्रॉब्लम ये कि आप बेसिक चीजों के लिए इधर उधर नहीं जाते, मतलब इधर उधर वो सोचते हो कि मेरे से पता चल जाए, ये उल्टा हो जाता है। मेरे से वो सीखो जिसमें मेरी USP है, जो मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ, जो कोई दुनिया में नहीं सिखा रहा, वो मेरे से सीखो। अब विनेत्री जी कह रहे हैं या कह रही हैं आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न कोड बट आई एम न्यू कॉमर्स। न्यू कमर है मतलब क्या, या कॉमर्स के लिए न्यू है। कैन आई लर्न नाउ, आई एम एबल टू पे द कोर्स, कैन दिस कोर्स विल बी इन लेटर डे। नहीं समझ में आया मेरे को आपका क्वेश्चन, फिर से लिख सकते हैं। जिनको पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, ये बता सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने ऑफर लॉक कर लिया उनको रिमेनिंग पेमेंट का लिंक दे दीजिए। रिमेनिंग पेमेंट का लिंक आपके पास आ जाएगा तो आप उससे रिमेनिंग पेमेंट कर लीजिए। जस्ट वेट, मैं और लोगों के नाम ले लेता हूँ जरा। दीपक अग्रवाल जी, वेलकम टू दिल्ली फैमिली। रीना जी, आपको जो समझ में नहीं है आप मेरे किसी टीम मेंबर से बात करिएगा, वो शायद समझा दें आपको। आलोक जी कह रहे हैं आई पेड द फीस, विल आई गेट द GCD स्कैनर। बिल्कुल पे सर, आपने पे इसलिए किया है, इसीलिए तो पे किया है। अब मैं अगर आपको स्कैनर नहीं दूंगा तो आपको क्या दूंगा यार, आप बताओ। यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, स्कैनर नहीं देंगे तो क्या देंगे बताओ। कोर्स पैनल में आप जाओगे, उसी में नीचे आपको GCD का स्कैनर मिल जाएगा। बाकी ऑनबोर्डिंग वाला जो आपका सेशन होगा ना Zoom पे, उसमें आपको पता चल जाएगा। हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, राजन जी पूछ रहे हैं। सर मैं अगर आपको बोलूँ 1000 तो आप बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि सच में 1000 रुपए की जरूरत है ट्रेडिंग कैपिटल के लिए स्टार्टिंग में। एटलीस्ट आप 10 लाख जा करके बर्बाद करो, वो मैं नहीं चाहता। आप 1000 रुपए को 5-6 महीना रगड़ो, उसको बढ़ा पाओ तो बढ़ा पाओ, नहीं तो कम से कम वो 1000 बर्बाद भी अगर हुआ तो वो आपको वो एक्सपीरियंस दे देगा जो 10 लाख आप बर्बाद करके सीखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 लर्निंग इस वर्कशॉप से जो मैंने आपको बताई, एंट्री डेट, एग्जिट, डायरेक्शन, टारगेट, एक्यूरेसी, ये सब चीजें एक जो आपने सीखी ये एक किनारे पर। दूसरा जो आपने सीखी कि यार अपना समय बचा करके ट्रेडिंग से बहुत समय बच सकता है, अपने फैमिली मेंबर्स को, जॉब को और बिजनेस को देना, ठीक है, ये एक चीज हो गई। तीसरी चीज जो आप सीख सकते हो वो ये सीख सकते हो कि भैया अपनी कैपिटल, बड़ी कैपिटल सामने मार्केट के नहीं रखनी, छुपा के रखनी है।
क्योंकि इसका भी कोरिलेशन आपकी जॉब और बिजनेस से बता दो कैसे। आप कैपिटल मार्केट में लेके आते हो, सोचते हो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, होता क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी जो इतनी इकट्ठा करी हुई कैपिटल होती है वो भी चली जाती है, जो घर के बच्चों के, बीवी के, मम्मी पापा के इलाज के पैसे होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए कैपिटल जितनी छोटी हो सके, देखो पेपर ट्रेड भी मैं सजेस्ट करता हूँ, बट इसको ऑप्शन ट्रेडर, क्योंकि ऑप्शन में अमाउंट बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन में पेपर ट्रेडिंग कर लो। बट कैश में जाकर के 1,000 रुपए से जो स्टॉक आपका 100 रुपए से नीचे निकल गया है उसमें जाके एंट्री करो, जो ऊपर हो उसको एंट्री ना करो, और फिर जब आपको रिटर्न मिले तो आप देखो क्या हुआ, और उसके बेसिस पे अगर कैपिटल यही 1000 की 2000 हो गई तो और मजा आ जाएगी, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर बर्बाद हो गई तो कोई बात नहीं, 10 लाख में बर्बाद करके जो सीखते वो 1000 में सीख गए। तो ट्रेडिंग कैपिटल के बारे में तो मत सोचो, ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे सीखने के लिए हो, तो सीख जाओगे, जिस दिन वर्दी होगी उस दिन कैपिटल भी बढ़ जाएगी। देखो राजीव जी, अगर पेमेंट हुई होगी तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट मेरे टीम मेंबर को भेज दीजिए, उससे पता चल जाएगा हमको। ठीक है, बाकी एक्सेस वगैरह हम देंगे, हो सकता है मैंने नाम ना लिया हो सकता है मैंने नाम ना लिया हो, एक्सेस वगैरह जब देंगे तो आपके पास खुद ईमेल पहुंच जाएगी। कोर्स का एक्सेस 2 इयर्स के लिए। सर ज्योतिर्मय जी, अगर आपने 3499 का पूरा पेमेंट किया है तो तुरंत आपको अब तक मेल आ चुकी होगी। अगर आपने पार्ट पेमेंट में या कुछ छूट करके किया होगा तो मेल नहीं आई होगी, मेल फिर मैनुअली करनी पड़ती है, वो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए अब समय खत्म हो चुका है, मेरे ख्याल से समय चला गया, बट मैं अब आपको ये बोलता हूँ, जब तक मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर हम और बात करेंगे, थोड़ी देर हम और साथ में रहेंगे, उतनी देर तक का आपके पास ऑप्शन है, उतनी देर आपके पास और है। राजा कुमार जी, एक चीज बोलो, इतना हाई प्राइस आपको लग रहा है, जो आपने नुकसान किया वो कितना है अब तक का? राजीव कुमार जी, आपके पास जैसे मोबाइल है, मैं बताता हूँ क्या कर सकते हो आप कोर्स के लेसन तो मोबाइल पे ही देख सकते हो। स्कैनर चलाने में मोबाइल में शर्तियाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि स्कैनर को जब मैं चलाता हूँ तो माउस को यूज करता हूँ, इतनी बड़ी स्क्रीन भी मेरे को छोटी पड़ती है, तो मोबाइल की स्क्रीन तो छोटी पड़ेगी, चला शायद आप ले जाओ, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और उंगली होती है, अंगूठा होता है, वो मोटा पड़ता है स्क्रीन पे इसकी मोबाइल, तो इसमें एक दिक्कत रहती है। रुद्रा सिंह जी कह रहे हैं कंप्लीटली बिगिनर, कह रहा है ज्वाइन, बिल्कुल कर सकते हो सर। मैं आपको एक चीज बोलूं, नए बच्चे को स्कूल में करना ज्यादा बेटर है वर्सेस कि वो इधर उधर जाके फालतू जगहों पे टाइम बर्बाद करे, है ना। बिगिनर हो ना, बिगिनर हो, गलत रास्ते में ना पड़ जाओ, इसलिए कह रहा हूँ। और धीरे धीरे करके सही संगत में अगर पड़ गए तो सही आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ये कम्युनिटी में तो जुड़ रहे हो। और मैं एक चीज आपको बताऊं, ये कोर्स नहीं, ये कम्युनिटी है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि कोर्स के लेसन के बाद में लाइव Q&A सेशन, लाइव Q&A सेशन के बाद में आपकी फेसबुक की कम्युनिटी जो हर जगह हर समय आपको मिल रही है, डिस्कशन कर रहे हो आप, तो ये जो चीजें आपको मिल रही है एक आपका एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है कि आप सोच रहे हो फेसबुक में जाके ये पोस्ट, कि आप सोच रहे हो कि आपकी Q&A में जाकर के ये क्वेश्चन पूछूंगा, कि आप सोच रहे हो कि आज इतने लेसन खत्म करूंगा, तो हर तरीके से आप कई तरीकों से सोच रहे हो। और उसके बाद में करने के लिए भी काम क्या, फोरकास्टिंग करी, फोरकास्टिंग निकाली, फोरकास्टिंग निकाल रहे हैं, तो आज मैंने 2 स्टॉक निकाले, बहुत बढ़िया निकले, कल जो निकाले थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो क्या हुआ, लगातार आप उस काम में भी लगे हुए, ठीक है। और काम भी इतने ज्यादा कोई समय का नहीं है, मतलब हर चीज के साथ में सब कुछ मैनेज होती जाएगी। वीरेंद्र जी कह रहे हैं ऑप्शन में ज्यादा पैसा है या फ्यूचर्स में? सर मैं एक चीज बताऊं, ऑप्शन हमारी 7 टाइम्स हो गई बजाज फाइनेंस की, फ्यूचर कितना टाइम्स हुआ होता? नहीं होता उतना टाइम्स, उसमें कैपिटल भी ज्यादा लगती है, रिस्क भी ज्यादा है। भाई मैं आपको बताऊं, कोई चीज आपको बता, जैसे ये मेथड आपने देखा, आपको समझ आएगा कि यार मेरे सामने ये अब तक क्यों नहीं आया, ऐसी चीज थी ऐसे छुपा के रखी गई। वही पॉइंट यहाँ पे है ऑप्शन और फ्यूचर के बीच में अगर कंपेयर करें, जब आपको ऑप्शन दिख गई ना तो आपके लिए फ्यूचर खत्म, फ्यूचर को छोड़ दो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग वाला फ्यूचर होता है, ऑप्शन के बारे में सोचो, क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी कैपिटल को कितना भी मल्टीप्लाई, मैं आपको बताता हूँ, ये जो जिन्होंने 67 लाख बनाए कैसे बनाए, फ्यूचर में बनाए होंगे, बिल्कुल नहीं बनाए। जिन्होंने 29 लाख बनाए फ्यूचर में बनाए होंगे, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन में बनाए। I don't have
वर्चुअल लोन इन जीसीडी, मैंने पहले इसका आंसर दे दिया था आप लोग को, ठीक है। अब वर्स इन इंट्राडे और नॉट, भाई मैं एक चीज आपको बताऊं, देखो मेरे एक स्टूडेंट है वो इंट्राडे में कामयाब है, 67,000 का प्रॉफिट हुआ, 66,000 का प्रॉफिट हुआ, मगर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमारा काम क्या है, हमारा काम है अपनी जॉब को, बिजनेस को ज्यादा टाइम देना, अपनी ट्रेडिंग को कम टाइम देना, ये हमारा काम। अब बुरा ना लगे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में है, जो कॉस्ट टाइम देते हैं ट्रेडिंग को, उनको बुरा ना लगे, क्योंकि इसलिए देना है क्योंकि यार एक्चुअल में वो चीजें ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब जब वो ज्यादा मैटर करती है और उनको टाइम बचा के देना है, तो देना कहाँ से? अपनी जो स्क्रीन मॉनिटरिंग हम हर समय करते हैं, अपने चार्ट हर समय देखते रहते हैं, इतने 50 इंडिकेटर उसमें लगा के रखते हैं, यहाँ से टाइम बचा के, और बड़े आराम से बचेगा। जब ये दोगे तो बचते हैं। अब यहाँ पे देखो जरा जीसीडी स्टूडेंट का ही फीडबैक है क्या है। नाउ आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी, a big thanks to Ruchir sir and to all the GCD members, my senior, for their guidance and feedback. This GCD course has changed my life. I have never earned more than 800 per day in my whole career and look where I am today. अब इन्होंने 800 से ज्यादा कभी एक दिन में नहीं कमाया था, और यहाँ पे इन्होंने शायद 3,500 कुछ कमाया, ठीक है। तो 3,500 कुछ नेट में अगर आप देखो 3,500 कुछ कमाया, ठीक है। तो कितनी बड़ी जीत है। अब एक दिन में कमाया तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ छोटे टाइम का ट्रेड किया हुआ, इंट्राडे किया कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट एटलीस्ट हम लोग यार यही कहते हैं कि इंट्राडे आपको नहीं करना, क्योंकि उसका रीजन है, आप इंट्राडे करोगे वही कहानी हो जाएगी, तेज बाइक चलाओगे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, और सीखे नहीं हो तब चलाओगे तब तो और ज्यादा है। माई फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर ज्वाइनिंग 10 जुलाई को ट्रेड लिया था, 14 जुलाई को एग्जिट किया, लिटरली इंट्राडे 9:30 से 3:30 पूरा दिन ट्रेड देखने से काफी बेटर है भाई। 4 दिन के अंदर इनको बड़ा प्रॉफिट हो गया, खुद कह रहे हैं 9:30 से 3:30 बैठने से बहुत अच्छा है। कितना प्रॉफिट हो गया, जो भी हुआ है 3,500 या जो भी है, 4 दिन में हो गया काम। तो अब आप डिसाइड करो यार कि आपको इंट्राडे करना है स्क्रीन के। अच्छा, केवल इंट्राडे की प्रॉब्लम ये नहीं कि वो आपको समय ले रहा है, समय के साथ पैसे का भी नुकसान हो रहा है, और प्रॉब्लम एक और बड़ी है कि अगर फायदा भी हो गया तो फायदा आपके पास नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? ब्रोकरेज का चार्ज जितना बड़ा चला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, थैंक यू सो मच सर, मेरी लाइफ फर्स्ट प्रॉफिट आपकी वजह से हुआ, थैंक यू सो मच। अब ये एक मैसेज नहीं, ये है वो चीजें जो मेरे को मैटर करती है। अब यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच सर एंड अभी सर एंड all GCD members. Before joining this team I had lots of loss. Today one day all the loss was recovered from profit. Thanks again, thank you sir from bottom of my heart. अब क्या हुआ है जरा अमाउंट्स देखो जरा, पीछे क्या है 78,000, 52,000, और बाकी तो छोटे छोटे, एक ये 350 का लॉस है और ये 500 का प्रॉफिट। ऐसा भी होता है, सारे लॉसेस एक ही दिन में कवर हो गए, जैसे सारे करेज एक कृष्ण जी के दर्शन से समाप्त हो गए। सोचा नहीं होगा इन्होंने कि ऐसा होगा, और लोग लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करते चले जाते हैं, पर अब और नहीं, जीसीडी है तो लाइफ बेटर हो सकती है। एक ही स्क्रिप्ट में क्या मल्टीपल साइकिल्स निकल सकती है? हाँ निकल सकती है, जैसे यहाँ पे हीरो होंडा में निकली। हाउ ऑफन डज द स्कैनर गेट्स अपडेटेड? वंस इन फ्यू मंथ्स, जब हमको नीड लगती है। आई ओनली वांट स्कैनर, आई डू नॉट नीड वीडियो लेसन, इज इट पॉसिबल? सर देखो पहली बात तो एक चीज आपको बताऊं, लोग ये समझ रहे हो आप लोग शायद कि स्कैनर अलग है और वीडियोस अलग है। स्कैनर कैसे चलाना है, उसका यूसेज क्या है, ये सब भी वीडियोस में कवर्ड है, तो ये अलग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सब चीजों को साथ में लेकर के चलो। रुद्रा सिंह जी एक चीज बताऊं, देखो मैं बेसिक नहीं सिखाऊंगा, आपकी जो टर्मिनोलॉजीज है मार्केट की, जो आपको ना समझ में है, मेरा Q&A हो, जो ना समझ में है, टर्म की बात करो। मान लो मैं कह रहा हूँ आईपीओ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, आईपीओ को सर्च कर लो।